डॉक्टर खान साहब साहब हैं, एम.ए. खान जी। साहब। जी फरमाइए डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए भाई। जी सेक्सुअलॉजी, ये बताइए जिस अभी आपने कहा कि मैं अगर कुरान की सही सही जो है उनको ट्रांसलेट कर दूं तो मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपने ये ट्रांसलेशन सीखा कहाँ से? मुझे वही हुई, जी। मुझे वही होती है। अच्छा, ये वही कहाँ पे हुई और कैसे हुई? तो ज़ाहिर बात है वही होती है भाई, तो वही की तफसील जो है मैं आप कैसे बता सकता हूँ, ये मेरा राज है। ये राज की जी। बातें तो राज वाले ही समझ सकते हैं ना। अच्छा, वही होती है मुझे जी। तो ये राज आपने इसको राज रखा, बाकी चीजें ऐसे ओपनली बोल दिया? और ज़ाहिर बात है जो बातें राज हैं, राज में रखनी है उसको राज ही में तो रखनी है ना, नहीं तो उसको राज ओपन नहीं में किया जा सकता। हाँ जी। तो ओपन, बाकी चीजें तो आप यहाँ ओपन कर रहे हैं, अपनी बातें राज कर रख तो रहे हैं, ये कौन सी और बात भाई जो होती? जो बातें राज में रखनी है उसको राज ही में तो रखनी है ना, उसको ओपन नहीं कर सकते। तो ये कौन तय करेगा? ज़ाहिर बात है वही शख्स तय करेगा जो जो शख्स अपने आप को नबी कहता है और ये दावा करता है कि उस पर वही हो रही है। कौन तय करेगा कि वो शख्स सच्चा है? कौन तय करेगा? आपका आपका ये जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, आपका पॉइंट वैसे वैलिड नहीं है, इसलिए कि आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट जो है अपने टीचर से वो इत्तेफाक नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। बहुत से साइंटिस्ट आपने देखे होंगे कि वो जरूरी नहीं कि उन्हीं की बात माने, वो कोई नई चीज पेश करते हैं। तो ये आपका मेरे ख्याल में इसमें यहाँ कोई जायज ये एतराज बनता नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं पाए एक्चुअल में। स्टूडेंट से हम एग्री नहीं करते, वो दूसरी चीज है, लेकिन हम किसी चीज का जो ट्रांसलेशन करते हैं या समझते हैं, दुनिया का कोई भी इंसान, जैसे आप पैदा हुए तो क्या आप ट्रांसलेशन लेके आए थे? नहीं आए थे। आपने नहीं सीखा तो नहीं। कहाँ से सीखा? हाँ ठीक है, सुनिए सुनिए बात सुनिए, ठीक है। जी। एक शख्स अरबिक सीखता है, वो दूसरी चीज है। लेकिन आप कुरान की ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसमें ब्रैकेट्स के अंदर बहुत सी चीजें डाली होती हैं। वो हर राइटर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ उनके जितने भी ट्रांसलेशन लोगों ने करी, आप गौर से देखेंगे कि उनकी ट्रांसलेशन एक दूसरे से नहीं मिलती। हालांकि सब ने अरबिक सीख रखी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना अकीदा, अपना जो एक माइंड सेट है उसके अंदर वो डाल रहे होते हैं। तो इसमें कोई कुछ हर्ज नहीं अगर सच वाला जी उसको वैसे जूं का तूं जैसे वो है वैसे उसका अगर तर्जुमा कर रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है इनकी? हमने ये तो सवाल मैं ही अगर नहीं पूछा तर्जुमा ना। करूंगा मैंने तो मैं मेरा सवाल ब्रैकेट्स ये नहीं नहीं है, मेरा लगाऊंगा। सवाल है कि इन्होंने सीखा कहाँ? जाहिर है ज़ाहिर जो बात है जहां इंसान से इंसानों से दूसरे सीखते दूसरे हैं। मुतरजिमी ने सीखा, सुने मैंने भी वहीं से सीखा मेरे भाई। सुने सुने जाहिर है कि इंसान दूसरे इंसानों से सीखता है। उन्होंने अरबिक अगर सीखी है तो उसके बाद वो उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो वो इंसान पे डिपेंड करता है ना। एक चीज सीखने के बाद आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो, तो ये उनकी भाई अपनी उसी मर्जी वक्त जितनी देखना कबूल जब मैं तर्जुमा करूंगा, तो फिर जो है तर्जुमे में भी अगर आपको गलती नजर आती है तो आप अपने स्कॉलर से कहें कि भी इसमें ये बात इन्होंने गलत कही है, तब आप कहना। अभी तो नहीं किया ना मैं, ये तो करने के बाद की बात होगी जी। नहीं नहीं, हमने हमने ये नहीं पूछा ना। हमने ये सीधा पूछा कि आपने सीखा कहाँ से, कैसे सीखा? तो आपका जाहिर जो बात सीखने है का जहां तरीका, पर एक मिनट एक दूसरे मिनट एक मिनट एक मुतरजिमीन, मिनट, सुनिए आपको सुनिए मेरे जो भाई। सीखने का जो तरीका है या जो जो वर्ड आपने वर्ड अच्छा मीनिंग ली है वो कहीं अलग से ली है क्या? मेरे भाई मैंने तर्जुमा कहाँ किया? अभी किए करने के बाद ही तो आप ये एतराज करें ना, अभी तो नहीं किया ना मैं तर्जुमा। करने के बाद की बात है वो, अभी तो आपने तर्जुमा कई हुआ ही नहीं, आपको कई एतराज आ गया कई भाई, ऐसे आप कैसे कई डॉक्टर एपिसोड साहब? में अपने कह चुके हैं कि मैं उस तर्जुमे को नहीं मानता, मैं अपने तर्जुमे को वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा मानता हूँ। तो ये वर्ड बाय वर्ड आपने कहीं से सीखा होगा ना, अपने आप थोड़ी की जान जाहिर लिया। बात है मेरे भाई जो सिखाने वाले थे हमने उनसे सीखा है, जो सिखाने नहीं, वाले आपने होते सीखा हैं। तो आपका तर्जुमा अलग कैसे हो गया फिर दूसरे से? तो मेरे भाई वही तो है ना, जो चीज मैं करता हूं तो आप मुझे बताइए कि जो नहीं मैंने तो तर्जुमा किया है आज तक, अगर वो गलत है तो बताइए, वो सच गलत वाले है तो जी, बताइए ना। जी सच वाले जी इनकी थॉट कोहेरेंट नहीं है। आप ये अभी मैंने इनको बताया भी है, ये सुनना नहीं चाह रहे। ये जो फिर अगर आप ये एतराज कर रहे हैं तो आप सब लोगों पे एतराज रखें ना, जिन लोगों ने तर्जुमे किए हैं उनके तर्जुमे मुख्तलिफ क्यों है। आप बात आपको नहीं समझ आ रही, ये आप समझना नहीं चाह रहे। तो तर्जुमे तो इंसान वो अपनी मर्जी का कोई जो वोकैबुलरी जब वो उसका तर्जुमा करता है तो अपने इल्म के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, अकल के मुताबिक क्योंकि वो अरबी वोकैबुलरी अल्लाह लफ्ज जो लेकर है आता है। अपनी बात जो है नॉन अरब तक पहुंचाने के लिए ये भांत भांत के तर्जुमा करने वालों का मोहताज है। वो खुद से कारी को जो है अपनी बात नहीं समझा सकता बेचारा, इसलिए जो है तर्जुमा करने वालों का वो मोहताज है।
तर्जुमा करने वाले इसलिए जो है भरमार है उनकी सुनना हर लैंग्वेज में। यही आपकी तो होता रहा सोच है। को एक मिनट आपकी सोच को, आपकी अकल को मतलब सोच करके हंसी आती है। जी। अरबी का अच्छा, आपका अल्लाह जो है कुछ बताता है? जी एक मिनट अच्छा, आपके अल्लाह ने थोड़ा आपको सा क्या बताया जो है, जरा बताइए। अपने माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर निकल गया। ये एक जो आपने एक तो मैं क्राइटेरिया निकल जो गया। बना अच्छा लिया है ना, अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को ओपन कीजिए। सपोज जी। करिए कि अभी इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। हम्म, इंडिया में की जितनी किताबें हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म की हैं, वो संस्कृत हम्म, में है। वेद को ले लीजिए आप, अगर इसी वेद को अमेरिका का कोई जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, अगर उसको वो हम्म। समझना चाहता है तो कैसे समझेगा? तो मेरे भाई, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, अगर जो है ये संस्कृत में है तो ये बात ये है कि इंसानों का काम है। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि जो है कुरान एक इंसानों का काम है। तो ये इंसान क्योंकि अरबी के अलावा नहीं जानते थे, उन्होंने अरबी में लिखा। अब अगर नॉन अरब उसको पढ़ना चाहेगा तो जाहिर बात है किसी ट्रांसलेटर का मोहताज है उसको। ये कुरान हाँ का हाँ लिखने हाँ हाँ। वाला ट्रांसलेटर का मोहताज है। उसी तरह से हम्म। अगर जो है जो भी अगर संस्कृत भाषा में अगर वेद लिखी हुई है, वो वो जो है वेद का लिखने वाला, क्योंकि इसके अलावा वो अमेरिकन लैंग्वेज नहीं जानता, तो वो किसका मोहताज हुआ? वो लैंग्वेज का ट्रांसलेटर का मोहताज हुआ ना। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैंने कौन सी गलत बात कही? मैंने क्या गलत कहा हाँ बताइए? ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। अरे यार, जो है अब जो है आपको जरा एक ऐसा मिनट, अब घुमा के आप ले ये जाना बोल रहे पड़ता है, हैं आप डायरेक्ट वहां नहीं पे, समझते बात। एक मिनट जो तनकीद आप कर रहे हैं ना कि अल्लाह उसका मोहताज है, अल्लाह उसका मोहताज है, उसकी ट्रांसलेशन का मोहताज है। अल्लाह के जी, मोहताज है और नहीं भाई। तो जाहिर बात है अल्लाह मोहताज ही तो है ना। क्या अल्लाह आपको बता रहा है दुनिया के जितने तर्जुमे करने वाले जो है उनका मोहताज है? वो खुद से नहीं बता सकता बेचारा। मोहताज ही तो है वो। अल्लाह, अच्छा मोहताज ही तो है ना। एक जी। मिनट अल्लाह कैसे बताएगा? तो कैसा बताएगा? अल्लाह के पास अल्लाह बताने को के लिए एक बहुत मिनट से। अल्लाह को अरे, इसमें तो फिर अल्लाह ऑफ हो जाएंगे ना, गॉड ऑफ हो जाएंगे ना। ये आप तो तय करेंगे कि आप मेरे भाई यही तो है एक ना। मिनट सुनिए तो आपका मुझे कंप्लीट खाना करने दीजिए, हजम कौन करता है? जी। कंप्लीट करने दीजिए, एक मिनट जी। कंप्लीट करने दीजिए। हमें अगर सऊदी अरब के लोगों को अगर वो कुछ ज्ञान देना चाहता है तो अरबी में देगा, इंडिया में वो जो है हिंदी में देगा या संस्कृत में देगा, अमेरिका में वो जो है इंग्लिश में देगा। हाँ, तो देना वो चाहिए, क्यों आपके नहीं दे हिसाब से सकता? कि एक मिनट हमारा अल्लाह आपके नहीं है हिसाब वो? से चलेगा, वो आपके हिसाब अरे से मेरे चलेगा, भाई, फिर जाहिर तो बात अल्लाह है तो ऑफ हो जाएंगे ना, अल्लाह तो ऑफ तो हो मेरे जाएंगे ना। भाई, अगर मुझे समझाना है तो मैं अरबों का मोहताज क्यों हूं? जो डायरेक्टली मुझे समझाए वो। अगर वो मेरा खालिक है तो मुझे समझाना चाहिए ना डायरेक्टली। वो अरबों को क्यों समझा रहा? अरब क्या दुनिया में नहीं है? तो मेरे भाई, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ ना। ये वो बात तो अरब तब भी उसके आती लिए है। सगे हैं और मैं उसके लिए सौतेला हूँ। एक मिनट आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर इंडिया में आता तो अरब वाले कहते कि हमको समझाना चाहिए, तो जाहिर बात है इंडिया वालों क्यों वो समझाया? तो हर अगर जबान में आना एक चाहिए मिनट ना। हर जबान में आना चाहिए अगर अल्लाह है तो। अगर अल्लाह सबका खालिक है सारे इंसानों का, तो जितनी जबानें जो है इंसानों की होती हैं उन सब में डायरेक्टली समझाना चाहिए उसको, उसका पैगाम। वो तर्जुमा करने वालों का मोहताज क्यों है? मुझे ये बताइए। मतलब बताइए। आपके कहने का मतलब है कि जी। जो है सऊदी अरब में वो आए तो अरबी में लोगों को समझाए, एक हाँ, लोगों को बताया, दूसरे वाले बगल वाले के हमको नहीं समझाया, हमको तो समझाओ। जाहिर बात है उसी सबको परिवार समझाना का चाहिए दूसरे अगर सदस्य को सबका अल्लाह है समझाए। तो। एक मिनट बगल डॉक्टर वाले साहब, मोहल्ले में दूसरे दूसरे परिवार अरे के डॉक्टर लोगों को साहब, समझाओ। इंडिया डॉक्टर एक मिनट साहब में हैं और कंप्लीट करने आप दीजिए, जो है। कंप्लीट करने दीजिए। आप बोल क्या रहे हैं? एक मिनट एक आप बोल क्या रहे हैं? मिनट ठहरिए जी, ठहरिए, सुने जी सुने। यार ये फॉर्मूला, ये बाय डिजाइन, ये बाय डिफॉल्ट ये रॉन्ग है। आप देखें, आप समझे इस बात को कि एक क्रिएटर इंसानों को पैगाम देना चाहता है और एक ऐसी जबान में दे रहा है जो अभी डेवलप नहीं हुई। ओके, बहुत नई लैंग्वेज है, उसके पास वोकेबुलरी की कमी है। ओके, उस ये तो पहली बात है, ये तरीका ही गलत है, क्योंकि जो उसमें इतला दी जानी है लोगों को वो सही तरीके से पास नहीं होगी। ओके, क्योंकि वो जो लैंग्वेज इटसेल्फ बहुत वीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि अगर इस तरीके से पैगाम दिया जाना होता तो आपको पता है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो मरती हैं, बनती हैं, आती रहती हैं। लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम ये होता है कि हर 200 साल बाद आप देखें अल्फाज अपने असरात खो जाते हैं। तो अगर पैगाम इस जुबान उस जुबान में आ रहा है तो जाहिर है कि फिर वो जो उसके अंदर इतला है वो भी खो जाएगी। होता क्या है, अब एक आप भी इस बात को मानते हैं कि जब देर आर मैनी थिंग्स विच आर लॉस्ट इन इस ट्रांसलेशन में गुम हो जाती हैं। अब एक उनका एक खास कल्चर था, एक माइंडसेट था, वहां से चीजें उनको बताई जा रही। अब दूसरी नेशंस पे वो जब आप अप्लाई करेंगे तो उनको वैसे समझ नहीं आएंगी। तो ये जो आप चूंकि वो मान के चल रहे हैं कि ये खुदा की तरफ से किताब है,
हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। गॉड ने इस तरीके से कभी इंसान के साथ कम्युनिकेशन नहीं की है, हम ये कह रहे हैं आपको और दिखा रहे हैं। अगर सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सल जो तरीका होता है इस क्रिएशन के लिए, हमें, अगर जिसको मैं मानता हूँ, फर्ज किया अगर कोई क्रिएटर है तो उसने हमें अकल दे दी ना, हर इंसान को अकल दे दी, चाहे वो भले वो जिस भी कौम में पैदा हो। आपके अंदर कम से कम, चाहे उसका सोर्स जो भी हो, एक मॉरल कंपस होता है, वो हर इंसान के अंदर होता है। दैट इज यूनिवर्सलिटी है। ये तरीका ज्यादा उससे बेहतर है, बजाय कि आपने एक पैगाम दिया एक खास वक्त में, खास लैंग्वेज में, और फिर अपनी मर्जी के लोग उसको ट्रांसलेशन करेंगे और उसको समझेंगे। हम इस पूरा ये जो आपके जो सिस्टम है उसको नहीं मानते, और हम नहीं मानते कि कोई बाइबल आसमान से उतरी, कभी उन्होंने क्लेम भी नहीं किया। और तौरात के बारे में आप जाके पढ़ लीजिए, उनके बाद, मूसा के बाद की किताब लिखी हुई है तौरात, मंसूब करते हैं वो मूसा से। तो खुदा की तरफ से ऐसा भाई कोई पैगाम आया ही नहीं, आप एक फिक्सेटेड है, आप एक की सुई आपकी जगह रुकी हुई है। तो ये टोटल मेथड इस जबान के जरिए एक खास इलाके के लिए वो मैसेज पूरी दुनिया को देना, इट इज अ फेलियर इन इटसेल्फ। बाय डिफॉल्ट इट इज अ फेलियर। आपको और किस तरीके से हम समझाएं? जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब म्यूट हैं आप, मतलब ये अनम्यूट है, कीजिए। जैसे आपने कहा कि कोई खुदा का कलाम, कोई ईश्वर का कलाम दुनिया में नहीं आया, तो दुनिया ईश्वर ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, कोई भी आप उसको सुप्रीम पावर किसी को भी मान लें, उसने बनाई, सब कुछ इंसानों को भेज दिया। उसने अपना पैगाम किसी को नहीं दिया कि आपको करना क्या है दुनिया में आकर के हमको, या ये जो सिस्टम है जो आपका जीने का जो तरीका है, जो वो तरीका कैसा होना चाहिए, और इस तरीके के नहीं मतलब दिया, ब्यांड भी नहीं कोई दिया। एक आई मिनट कैन एक मिनट प्रूव इट। उसका अपना डॉक्टर साहब आई कैन प्रूव इट। उसका अपना कोई नॉलेज। आप कंप्लीट करने दीजिए मुझे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया, आप 2 मिनट रुकिए। उसने किसी को जो है, दुनिया के किसी भी इंसान को, एक इंडिविजुअल को, या एक किसी एक ग्रुप को, या किसी कम्युनिटी को अपना ज्ञान नहीं दिया कि आपको हमारे लिए क्या करना है, या जो है मैं क्या चाहता हूँ, किसी को नहीं दिया। नहीं दिया, दुनिया ऐसे चल रही नहीं है। दिया, नहीं। आपको अकल दी, अगर आप उस थ्योरी को मानते हैं, आप क्रिएटर को मानते हैं, तो आपको अकल दी। मैं आपको बता, हर देखिए, इंसान का अकल, एक मिनट, एक ही चीज पे, एक ही चीज को सोचने का जो तरीका है ना, हर इंसान का डिफरेंट है। उस डिफरेंट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ईश्वर को अपना अपना तरीका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं दिया। पायलट जी, इन्होंने पहले जन्नत जहन्नम मान लिया, उसके बाद में इनको चाहिए उसका मैनुअल देखें, चाहिए। नहीं दिया ना, आप जन्नत आपको जहन्नम नजर को आ रहा भूल है नहीं जाइए, दिया। अपना उसको किनारे देखिए रखिए, देखिए थोड़ा सुन दिमाग लीजिए ना, यार, स्ट्रीम आप लोग चला रहे हो, माइंड को थोड़ा ओपन करो डॉक्टर जी। साहब नहीं दिया, यही तो हम कह रहे हैं, हम्म। आपको नहीं दिया। ये कैसा अल्लाह है कि एक एक जो शरीय एक कौम को दे रहा है कि तुमने ऊंट नहीं खाना, और दूसरे को बोल रहा है कि ऊंट खा लो। ये कैसा अल्लाह है कि 500 साल बाद एक और नबी भेज देता है, जिसको आते ही वो लोग उसको सन ऑफ गॉड बना देते हैं। ये कैसा मॉडल है? कैसा मॉडल है ये? वो उसको गॉड कहना शुरू कर देते हैं, और फिर एक दूसरे एरिया में आ जाता है, और वो उसको उसी के जो उन्होंने मजहब भेजा था उसी को काटना शुरू कर देते हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा? आप गहराई से क्यों नहीं सोचते इस बात को? अगर कोई क्रिएटर है आप तो मेरा मानना जी ये है कि सही, उसे, अच्छा सवाल आप आपने पूरी पूछा, एक दुनिया मिनट, में, पूरी दुनिया मैं में, समझ गया आपके जवाब हाँ में, जी, आपका आपका बोले क्वेश्चन बोले मैं बोले, समझ गया। जी आप अब इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है कि आपने कहा कि 500 साल बाद या हजारों साल बाद दूसरा नबी आया, या दूसरा कोई अल्लाह ने किसी को भेजा, ठीक है, अपना मैसेज देने के लिए। आप थोड़ा सा माइंड को खोलिए, थोड़ा सा ओपन कीजिए। आप ले लीजिए कि दुनिया जब से बनी है, या कभी भी बनी होगी, ये तो साइंस भी मानता है कि दुनिया बनी है, हमेशा से नहीं थी, उससे लेकर के आज तक क्या दुनिया एक जैसी थी? तो अल्लाह का या खुदा का या ईश्वर का ज्ञान एक जैसा चल पाएगा क्या? क्योंकि ईश्वर का ज्ञान जो है इंसानों के लिए होता है, और वो इंसान अब आपका नेटवर्क चला गया है, नेटवर्क आपका चला गया है। अभी ये बोल रहे हैं सचवाला जी, स्ट्रॉन्ग पायलट जी, अच्छा रुकिए डॉक्टर साहब, आपका नेटवर्क गया। सचवाला जी ये बोल रहे हैं कि हमेशा के लिए एक ही कानून रहेगा क्या? तो 1400 साल से एक किताब चल रही है और उसको बोल रहे रहती दुनिया के लिए। भाई यूं तो जो है थोड़े थोड़े दिन को, बल्कि एक एक इलाके में 3-3 4-4 जो है रसूल आते रहे, और उसके बाद एक रसूल आया इनके अपने अकीदे के मुताबिक, उसके बाद जो है अल्लाह भी छुट्टी ले लिए और जिब्रील को भी छुट्टी मिल गई, और जो है रिसालत और नबूवत सब सारा खत्म। ये आखिर जो है, हालांकि जरूरत जो है अगर कोई रसूल या नबी है तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो मसाइल आज हैं
किसी और वक्त इंसान को ऐसे मसाइल दरपेश नहीं थे। समझ रहे हैं आप मुझे बात? स्ट्रीम में लीजिए, स्ट्रीम में लीजिए, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हेलो, आप स्ट्रीम ही में तो है ना मेरे भाई? जी जी, स्ट्रीम में नहीं है अच्छा आप? ठीक 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 ठीक। तो इसको आप एक मिनट ये समझिए कि जो दुनिया बनी है, ठीक है, दुनिया ईश्वर ने बनाई, अल्लाह ने, कोई सुप्रीम पावर ने बनाई, एक मिनट, तो वो नबी भेजने का सिलसिला भी एक लिमिट होता है, किसी को समझाने को गाइड तो करने का एक जिसने लिमिट होता है, एक लिमिट कहा के बाद आज गाइड नहीं तक लोग करता नहीं कोई। समझे ना मेरे भाई। आप अपने बच्चे को, जो आपका बच्चा आपके कहने पे नहीं चलता है, आप उसको एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा आप उसको छोड़ देंगे, चलिए जा जब जो मन में है कर, बहुत हो गया। अच्छा जी। ये एग्जाम्पल तो मेरी लाइफ में या हर इंसान की 1,24,000 लाइफ में नबी गुजरता भेजे है। उसने, जी 1,24,000 नबी भेजे उसने, बिल्कुल और भेजे। वो सिर्फ एक इलाके में भेजे, किसने एक बताया इलाके में भेजे। इलाके में भेजे? तो कैसे पता असल चला में आपको कि कौन से इलाके में, हमारे इलाके में कौन सा नबी आया जरा बताइए? हाँ, अच्छा कौन सा सवाल है नबी आपका, आया? एक मिनट। जी जी। अब इसको आप ये नबी भेजे या नहीं भेजे आप कैसे जान पाएंगे? तो मैं जाहिर बात है, आप बताइए ना, हमारे इलाके में कौन सा नबी आया इस पैगाम को लेकर, जो इस्लाम जो है जिसका दावा करता है। हाँ ठीक है, नहीं तो आप ये जानेंगे कैसे कि हमारे नबी में तो आप हमारे बताइए ना, इलाके में नबी आया आप नहीं आया? मुझे बताइए ना मेरे भाई, आप बताइए कौन सा नबी आया इस पैगाम को लेकर जो इस्लाम की का दावा करता है। जी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि आपको पता कहाँ से चलेगा कि मेरे भाई, आपके इलाके में नबी कौन है? तो बताइए ना, आप एक मिनट, बताइए। आप इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, आप इसके लिए एक पीछे कहीं को मिनट जाना है कोई यार, हम आगे जाना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, पीछे जाना पड़ेगा आपको, आगे जाने के लिए भी अच्छा पीछे जाना पड़ेगा। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? सच वाले जी, इनको पीछे जाने दो। आप अगर मैं इनसे अगर बात आप आज करता यहाँ हूँ, बोल रहे हैं, आज आप अगर आप पीछे यहाँ जाए, बोल रहे पीछे हैं, जाए। सुनिए इस्लाम जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, हम हर क्वेश्चन का सीधा जवाब देता हूँ मैं, अब 2 मिनट चुप अच्छा रहिए। अगर आप पीछे नहीं जाएंगे तो आप ये जो बोल रहे हैं आज स्ट्रीम में, आप आज नहीं होते। आज आप इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपका पिछली हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री आपकी है, क्योंकि आपके दादा रहे होंगे, उनके आजा रहे होंगे, आप आज इसलिए मौजूद हैं, ठीक है, वरना आप नहीं होते, आप दुनिया में नहीं होते, एग्जिस्टेंस में नहीं होते, क्योंकि आपका जो आप मेरे पिछला है सवाल ना, का जवाब पिछली हिस्ट्री दीजिए। आपकी मैं है। आपसे पूछ पहली रहा हूँ चीज कि जो है हमारे इलाके में कौन सा नबी आया, इसका जवाब दीजिए डायरेक्ट। डायरेक्ट में दूंगा ना, क्लियर कर दूंगा। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि 1,24,000 जो एक मिनट जिनकी बात हो हिंदुस्तान रही में है, कौन सा नबी आया वो जवाब दे दीजिए ना, बाद में बात खुतबा दे दीजिए। आप इसको बिना समझे आप कैसे जान पाओगे कि कौन नबी अरे आया यार नहीं आया? समझना क्या है, हिंदुस्तान में कौन सा नबी आया मैं पूछ रहा हूँ, ये सीधा जवाब दो ना यार, सवाल सीधा है सीधा मेरा। तो कुछ भी नहीं होता, सीधे तो आप भी नहीं हो, आप सीधे हो क्या क्या? होता है? अच्छा, हाँ, आप सीधे हो, किसी लाइन से सीधे हमको दिखा दो। तो इस्लाम से ज्यादा टेढ़ा और कुछ है? सच वाले जी, एक मिनट, सच वाला जी, एक क्लियर मिनट, मैसेज, क्या इस्लाम से बताएं क्लियर इसमें? मैसेज किसी सच का वाले नहीं जी है, ने कोई बोलने भी दे, मैसेज सच नहीं वाले है। जी इन्हें बोल दें, जी इन्हें बोलने मुझे दें। कंप्लीट आप करने डॉक्टर दीजिए, साहब मुझे एक कंप्लीट मिनट ठहरिए, डॉक्टर साहब एक मिनट जी ठहरिए, हम बात कर रहे हैं ना, हम डिस्कशन कर रहे हैं, जी करेंगे आप। जी आप इन चीजों में ना पड़िए, ये एक दूसरे को बुरा भला और ताने कहना, इनको वक्त जाया होता है, लोग सुन रहे हैं आपको। आप पीछे जाना जी चाहते हैं, आप जाएं, लेकिन आप डॉक्टर अपने आप को कह रहे हैं, और मैं आपकी अक्ल पे हैरान हूं। ओके, वो हैरान, जेन्युइनली हैरान हूं, मैं नेगेटिव तरीके से बात नहीं कर रहा। आपने एक इतनी फजूल झूठी हदीस एक जो है 1,24,000 पैगंबर वाली को मानकर चल रहे हैं, मैं इस बात पे हैरान हूं। आप हिस्ट्री में जाते हैं, मैं आपके साथ जाऊंगा, और अभी आप मुझे बताएंगे कि नबी कहाँ कहाँ पे आए, और मैं फिर आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से और किस कौम में आए। इस पे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, जो सच वाले जी ने आपसे सवाल किया है, पहले उसका जवाब दें। आप बताएं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडिया, चाइना, आप पहले वहां पे नबी बताएं जरा, चलें। ठीक है, मैं बताऊंगा, एक मिनट। नबी का जहां तक सवाल है, जहां ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का जो आने का जो टाइम है, आज से 1400 साल पहले, बोलिए ठीक? कंटिन्यू करिए, हम सुन रहे हैं जी। हाँ, आप उससे पहले चले जाइए, मान लीजिए कि अल्लाह ने 1400 साल में एक नबी भेजा, उससे पहले आप चले जाइए कि 1400 साल में दूसरा नबी भेजा होगा, ठीक है। दुनिया में इंसानों ने लिखना सीखा है आज से 5000 साल पहले, ठीक है। तो अगर 5000 साल पहले से जो नबी आया होगा, उसको हम कहाँ से जान पाएंगे जब इंसानों ने लिखना ही नहीं सीखा? अगर आज अल्लाह कोई नबी भेजता है, सपोज करिए आज भेजता है, तो कोई चीज उसको जब तक एक लिखित में मैसेज नहीं जाएगा, तो अगली आज के 1000 साल बाद या 1500 साल बाद जो आगे आने वाली जनरेशन आएगी, जो चीज लिखित रूप में होगी वही पढ़ पाएगी।
ओरली कोई चीज डॉक्टर साहब समझ ही एक नहीं मिनट पाएगी, रुकिए जरा, क्योंकि आज ही जरा वो बात जरा खत्म हो जाती है। एक मिनट तो रुकिए आप आप ये सोचिए 5000 साल डॉक्टर साहब पहले जब कोई रुकिए, चीज लिखित रूप में नहीं था, रुकिए रुकिए। तो कोई अगर नबी आया होगा तो उसका मैसेज ओरल होगा, तो आज हम कैसे जान पाएंगे कि कौन नबी आया कौन नहीं डॉक्टर आया? साहब पहले रुक जाइए, रुक जाइए। जी 1,24,000 को 14 से ज़रब दे दें तो आपकी इंसानियत कब शुरू हुई है? जरा जरा कैलकुलेटर है किसी के पास? हाँ नहीं, कैलकुलेटर काम नहीं करेगा स्टॉर्म पायलट, उसके लिए एक नया कैलकुलेटर 1,24,000 बनाना पे पड़ेगा। हमको एक पैगंबर आप क्या कहते हैं कि कितनी देर के बाद आए? चले आप चूज कर लें, मुद्दत चूज आप करें, चूज करें। मतलब ये कैलकुलेशन ये आपके हिसाब से चलेगा कि 1400 साल में एक आया, तो क्या ये आप तय करेंगे भेजने के लिए कि हम 1400 आप ले साल में लें, भेजेंगे, फिर आप अगला 500 साल में भेजा ड्यूरेशन या आप तय 2000 साल करें, में भेजा, ये कौन तय करेगा? ड्यूरेशन आप तय कर डॉक्टर साहब मेरे लीजिए। सवाल का जवाब दे दो भाई, हिंदुस्तान में कौन सा नबी आया? मैं बार-बार कोई पूछ आया रहा हूँ होगा, आपसे। बिल्कुल आया होगा। कौन है? आया होगा, कौन? यस, एक कौन है? वेरी गुड स्टॉर्म पायलट जी 1,24,000 नबी बता रहे हैं, और कितने साल में एक नबी आया बता रहे हैं ये? इनसे पूछ लें, ड्यूरेशन इनसे पूछ लें। चलो ये ड्यूरेशन जी। आपको बताते हैं। नहीं तो ये ड्यूरेशन कह आप तय करोगे, ड्यूरेशन आप तय आप करोगे, तय करो, आप तय करो। ड्यूरेशन आप तो बताए भेजने ना, वाला आप तय मौमिन करेगा, हैं। ड्यूरेशन तो भेजने वाला तय करेगा। हम जेनरस हैं, आप तय करो, आप तय करो। ड्यूरेशन मैं भी नहीं तय करूंगा, ये ड्यूरेशन तय करेगा भेजने वाला। अगर कौन है भेजने भेजने वाला? मेरे भेजने वाला कौन है? अकॉर्डिंग चलेगा तो वो भेजने वाला नहीं है, वो सुप्रीम चले पावर आप नहीं है। तय कर अगर लो। वो मेरा भेजने वाला भेजने वाला चलेगा। तो मुझे बता रहा है कि कोई ऐसा नहीं भेजा, घनश्याम बाबू। अभी तो कोई आपने एक नबी भी नहीं बताया हिंदुस्तान जी। में। होगा, आया होगा, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, आया होगा। ये आपका पूरा मिथ के ऊपर आपका बिलीफ बना हुआ है ना। आप उसको आप अगर हिस्ट्री को पढ़ के और देखेंगे सबसे तो आप बड़ी बात ये देखेंगे है कि ये टोटल हदीस सरासर झूठ है, झूठ है। एकदम दूसरा तो मान 100% झूठ है, आप 100%। आया होगा कोई तो आया सबूत नहीं होगा है पे इसका, आप इस हदीस का जो है। तो बात आपका स्टॉर्म पायलट जी एक मिनट रुकिए। स्टॉर्म पायलट जी 600 साल लास्ट दो नबी में फर्क है ना? हाँ जी, चले कर लें। हाँ 1,24,000 इंटू 600 तो कितना हुआ? 3 2 5 6 7 7 करोड़ 44 लाख साल लगे हैं 1,24,000 नबी तो आते हैं। इनके मुताबिक उस वक्त से नबी आ रहे जी। अब आप ये बताएं। आप चलो दूसरे दुनिया तरीके से क्या देखते करे हैं। यार, आपके तरीके से मोहम्मद देखते हैं। साहब आप अगर दूसरे 1400 तरीके से साल देख पहले लेते हैं। आज से आए, तब से कोई नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। एक मिनट, तो ये आप तय करेंगे कि हर 1400 साल में ही नबी आएगा, बीच में नहीं आएगा? सॉरी अच्छा 1400 साल डॉक्टर हो गए साहब, आप इतने वाकई लोग में। डॉक्टर हैं? मैं जरा थोड़ा आपसे मैं डायरेक्ट ये पूछना चाह रहा था, वाकई डॉक्टर हैं? सही मतलब, या फिर हमें कोई मुगालता हो रहा है? जी मैं बिल्कुल डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं, छोटा मोटा डॉक्टर। अच्छा, छोटे मोटे डॉक्टर हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई आपके साथ, क्योंकि और भी नहीं कुछ लोग कंटिन्यू हैं, हम रखिए, उनके साथ, कंटिन्यू क्योंकि रखिए। काफी ऐसे देर हो ऐसे गई आप है। नहीं नहीं जा ठीक है, सकते, आज के लिए इतना डॉक्टर काफी है, सारी चीजें क्योंकि सारी सच चीजें वाले आप जी, अपने ज्यादा तरीके जो से है नहीं ले हो रहे हैं। सकता भाई। सच वाले जी, दरअसल सच आप वाले ओपनली जी, सोच ही नहीं रहे हैं गया। किसी चीज को। एक मिनट, सच वाले जी। किसी भी जी जनाब, बुक को समझने के लिए एक मिनट ठहरिए, एक मिनट जी, ठहरिए, एक मिनट। सच वाले जी ने बात करने दें। लोग ये समझते हैं कि हमारे पास जो है कम इल्म वाले लोग आते हैं और हम उन्हें बैश करते हैं या चुप करा देते हैं। ये डॉक्टर साहब है ना, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने अभी तक हमें जरा एक नबी का पहले नाम बता दें, फिर आगे भी चलते हैं। आप देखते हैं कि ये नबी हुड का जो प्रॉफिट हुड का जो सिलसिला निकला है, ये टोटल किस एरिया में निकला है आपको पता है? और कितने साल के अंदर मुहित है आपको ये पता है? और उनके वहां टोटल कितने नबी हैं आपको ये पता है? और उनके यहाँ नबियों की हैसियत क्या होती थी इस बात का आपको पता है? और उनके नबी क्या किया करते थे इस बात का आपने इसको पढ़ा है कहीं? या इसके बाहर भी आप मुझे दिखा दें, उस मेसोपोटामिया के आगे से, लवांट के एरिया के बाद आप मुझे कोई नबी दिखा दें। अच्छा स्टॉर्म पायलट जी, मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई थी। 1,24,000 नबी इंटू 600 साल 7 करोड़ 44 लाख साल थे, और 1400 साल ऐड करना मैं भूल गया था। तो 7 करोड़ 44 लाख और आगे 1400 साल है। हाँ जी, क्योंकि 1400 साल से आए भी नहीं। खान साहब बताएं अब। मुझे तो आप लोगों का जो है हंसी आती, सब कुछ आप लोगों ने सेट कर रखा है। मतलब आप ना दुनिया को समझते हैं, ना किसी लैंग्वेज को समझते हैं, और ना हिस्ट्री को समझते हैं कि जो है दुनिया कैसी इंसानों को दिया है।
ठीक है, मुझे तो अल्लाह ये को अदर वे मैसेज की अराउंड जरूरत लग रहा है, नहीं है। मुझे तो नहीं वो डॉक्टर साहब, वो मुझे तो ये मैसेज अदर वे एक अराउंड लग रहा एक है। टीचर है, एक क्लास का टीचर है, एक क्लास का टीचर है, वो उसको खुद, अगर वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है या फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसको फिजिक्स स्टूडेंट को बताने की जरूरत है, उसको खुद पढ़ने की जरूरत है, जो पहले से पढ़ चुका है, उसको नॉलेज है वो। लेकिन अल्लाह के मामले में तो ये चीज भी लागू नहीं होती। खैर, वो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं से पढ़ा, वो खुद उसके अंदर यार एक आपका इल्म है, सिग्नल बोल रहा अच्छा नहीं है, एक आपका वो सिग्नल अच्छा बहुत नहीं बड़ी है, बात है। दूसरा ठीक आपका है, पता नहीं कैमरा ऑन किया हुआ है, क्या किया हुआ है। अब सिग्नल कैमरा बंद कर लीजिए सिग्नल डॉक्टर नहीं है साहब। तो सिग्नल मैंने थोड़ी बनाया है, आप कैमरा ऑफ कर सिग्नल लीजिए। मैंने नहीं बनाया भाई। सिग्नल सिग्नल के हम सिग्नल एक सिस्टम का हिस्सा है। हाँ ठीक है, कैमरा बंद कर लीजिए ना डॉक्टर साहब, ताकि आवाज तो कम से कम ढंग से आ जाए। लगता है यूट्यूब को भी आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लग रही। अब डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे ऐसा कहने से। अब चलिए डॉक्टर साहब अभी जो है, डॉक्टर साहब हमें कह रहे हैं कि ना जबान पढ़ी है, ना तारीख पढ़ी है, ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना कुछ अब किया है, असल में जो ना है दूसरे डॉक्टर स्क्रिप्चर साहब देखे। जैसे इन्होंने बल्कि खुद जैसे नहीं देखे, इन्होंने खुद नहीं देखे हुए। नहीं, असल में यही तो होता ना स्टॉर्म पायलट की जो है, डॉक्टर साहब जैसे लोग आकर इस्लाम को खुद एक्सपोज करते हैं। अब ये इतनी दुनिया देख रही है, 1000 लोग के करीब देख रहे हैं, तो ये जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ ये बता गए, इससे जो बातें जो है जो सामने आई हैं, इससे इस्लाम का और मजीद पोल खुल गया। तो चले ठीक है, अब डॉक्टर साहब जैसे लोग आते हैं, इस्लाम को जो है ज्यादा से ज्यादा इसका पोल खुलता जाता है। जी, स्टॉर्म पायलट जी से मुझे बात करनी है, अभी सचवाला जी नहीं है। हेलो हेलो जी सुन रहे हैं? बात करें। जी बात करें। आप लोग किसी भी एक टॉपिक को इतना जल्दी रैप अप करते हो ना, सेकंडों में। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। आपके तरीके से दुनिया नहीं चलती, ना सिस्टम चलता है। ठीक है जी, आपको हर बात को आइडियली समझना पड़ेगा। देखिए, हर आदमी का एक स्टाइल ओपन होता है। करके डॉक्टर साहब, हर आदमी का एक अंदाज होता है, एक स्टाइल होता है। ओके, मैं जो है मैं जलेबियां नहीं बनाता हूँ। मेरी आदत है कि आई जस्ट गो, मैं पॉइंट की बात करता हूँ। ओके, मेरे पॉइंट ज़हन में होता है, मैं सामने रख देता हूँ। आपने उस पर डिस्कशन करनी है तो करें, 100 बार करें। जी नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन पूछ रहे थे जलेबी बनाते यहाँ हो, पर? और बहुत ही नैरो माइंड से बनाते हो। बहुत ही माइंड को बहुत आपने बिल्कुल नैरो कर रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या आप जरा मुझे बात करने का मौका देंगे? डॉक्टर साहब, थोड़ा बात करने का मौका देंगे आप? अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन पूछ रहे थे कि इंडिया में कौन से नबी आए हैं? सचवाला जी पूछ रहे थे, ये स्टाम जी पूछ रहे थे। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये स्टाम पायलट साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जुल्किफल का नाम जानते हैं? आप एक्सप्लेन करें, नाम सुन रखा है, आप एक्सप्लेन करें। आपने जुल्किफल का नाम सुन रखा है जी, आप लोग आज के दौर में उसे क्या पुकारते हैं, आपको ये भी पता होगा? आप बताएं ना, आप मुद्दा रखें ना, आप साबित करने ये आप तो आए ना, हमने बताना है, फिर ये सब चीजें हमने बतानी है। तो फिर आप ऐसा करिए, स्ट्रीम लगाने का फायदा क्या? नहीं यहाँ आपने पर क्लेम जब स्ट्रीम लगाई हुई है। कर रहे हो भाई मेरे, सुने आप जब कोई क्लेम कर रहे हो, आप जब कोई क्लेम कर रहे हो, उन्होंने पूछा है कि कौन सा नबी आया, तो आप क्लेम तो जवाब आपने देंगे भी किया है कि हिंदुस्तान में कौन सा नबी आया, हमें दिखाएं भाई, कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह पर है? नहीं क्लेम नहीं, सवाल है भाई, ये सवाल है, आप तो जवाब जब हम कह रहे हैं, जब आपको ये चीज बताई गई है कि कुरान पाक में भी और अहादीस में भी है कि हर कौम की तरफ उनकी जुबान में नबी भेजे गए हैं, ठीक है, जब आप कुरान को मानते ही नहीं है, अहादीस को मानते ही नहीं है, तो फिर आप ये कहेंगे जी ये ऐसा नहीं है, वैसा है, वो हो गया, ये हो गया। अच्छा बताएं कौन सा नबी है? मैंने इशारा दे दिया है, अब आपकी अकल पर मुनसर करता है कि आपने इनको ढूंढना है या नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर अकल की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब को लेकर, यहाँ पर अभी मैं आपकी अकल देखना चाहता हूँ। सुने आप बता दीजिए कौन सा नबी आया है। अच्छा मुझे ये बताएं पायलट साहब, आप वाकई पायलट हैं या फिर हमारे यहाँ पायलट उनको कहा जाता है क्या? यार ऐसी बातों से आप सुने मेरी बात सुन ले। ये इस तरह की जुमलाबाजी जो है हम यहाँ पे नहीं करते। नहीं जुमले सुने आपने बात करनी है, लोग सुन रहे हैं, आप बताने आए हैं, आप कह रहे हैं हमारे कुरान हदीस में। हम सवाल ये पूछा गया कि कौन सा नबी है, आप बताएं ना हमें कौन सा नबी है। मैंने पहले क्या नाम लिया है?
जुल्किफल कौन था, उसका असल नाम था, कहाँ, डेट, टाइमलाइन बताइए ना, पैगाम आज के बताइए, दौर में भी लोग लोग सुनना जो चाह रहे हैं हैं उसे आपको। मानते हैं, आप आज के दौर में भी सुने उसकी। सुने, लोग जानना चाह रहे हैं, आप बताएं ना, लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं, एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। अच्छा, मुझे सचवाल जी से बात करनी, वो कहाँ पर, मुझे सिर्फ ये बताएं, स्टार मेरे जी जो एक मिनट एक मिनट एक सवालात मिनट भाई हैं साहब, एक मिनट एक मिनट अभी एक आप मिनट वो। एक जवाब मिनट नहीं दे रहे, मैं इनका आप जवाब मुझे देता हूँ। बता नहीं रहे, लोग सुनना जवाब चाह रहे मैं हैं कि मतलब पता जुल्किफल क्या अरे बात है, पहला नबी। यहाँ पर आप यार नहीं नहीं थोड़ी नहीं देर नहीं, पहले जो है एक ना, मिनट, यहाँ मोमिन पर भाई, आप थोड़ी देर हजार पहले। लोग अभी आप आपको लाइव, एक आप सेकेंड रुकिए आप मोमिन भाई, आपको 1000 लोग लाइव एक देख मिनट, रहे हैं और एक 10,000 मिनट, एक लोग मिनट, बाद में भी सुनेंगे कम से कम। तो आप बता अपनी दीजिए ना लोगों चाहे जुमलाबाजी। का, दस सुने हजार कमेंट हो, में इजाफा होगा। चाहे सुने दस सुने हजार सुने हो, सुने लेकिन सुने बात सुने यह है कि यहाँ सुने पर आप अकल की बात कर रहे थे, अब यार ये यार आपकी ये अकल पर देखो, मुनहसर करता है। देखो 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 मेरे भाई, देखो देखो, आप जुमलाबाजी करते हो, उस पे खुद ही हंसते हो, और फिर आप आके आपने सवाल भी खुद ही रखा। आप मेरी बात सुने, सुने, आपने भी अपनी हम्म। बेवकूफी हंसना बंद करें। आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं नहीं, कि वो कौन सा ये नबी तो है, सुन आपका भी लीजिए जो है, ना, सुन आप लीजिए ये ना। इज्जत दे रहे हैं मुझे यार ये बेवकूफी के प्लीज, अल्फाज प्लीज, अदा मैं बात करके, कर रहा हूँ, चले कोई बात मैं बात नहीं। कर रहा हूँ, सुन लो ना, सुन लो यार, ग्रो चले अप चले, यार, ठीक है, बी बात करें। मैच्योर यार, नो करे नो पीपल, करे करे आपको करे, सुन रहे हैं। बात करें, कोई बात नहीं। आप बताइए, मैं बेताब हूँ, मैं अच्छी, मुझे चीजें अच्छी लगती हैं, रियली आई लाइक इट। मैं मुझे इल्म की प्यास है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उस पर गौर करूंगा, मैं देखूंगा। आप हमें बताएं कि कौन सा नबी कहाँ पे आया, आप बताने लगे थे, प्लीज यहाँ बताइए। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, वो ये कि जब आपको इल्म की प्यास है ना, तो हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। फिर जुमलाबाजी। मतलब ये ये कुआं है, कुआं बन के आए इधर एक और हम मिनट, प्यासे एक बैठे थे। मिनट, मैं सुनना चाहता हूँ कौन सा नबी आया। मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, मैं सुनना चाहता हूँ कौन कौन से नबी आया, बताइए प्लीज। भाई, आपने, आपको इल्म की स्टार जी प्यास मैं है। बता रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए 2 मिनट। नहीं 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 नहीं, उनको बताने दीजिए, एक नहीं मिनट, उनको उनको एक मिनट, उनको या उनको आधी आधी बात वो करके छोड़ना अच्छी बात नहीं है, नहीं नहीं, नहीं, मुझे ये बात, छोड़े। ये डिस्कशन मुझसे अरे चल रहा था छोड़िए ना। ना एक साहब, मिनट अरे दो सर आप मिनट बाद में बात कर लीजिए ना सर, आप बाद में बात कर ये लीजिएगा। आप अभी आप, जुमलाबाजी कर रहे हैं, बताओ आपको इस चीज का। नहीं नहीं, मैं आप उन्होंने अभी उनसे कह रहा जुमलाबाजी हूँ कि कर आप रहे हैं, बाद इसे में बात कर जुमलाबाजी कहते लीजिए। हैं। सुने सुने, मैंने, नहीं नहीं सुने, आप बताइए, आप हमें बताएं कि कौन से नबी आए थे, बताइए। मेरा ये मौजू नहीं है, ठीक है, मैं सच वाली से अभी बात आपने करने के मौजूद लिए आया चढ़ा था, है लेकिन यार, वो यहाँ अभी पर आपने नहीं है। मौजूद चढ़ा है यार, ऐसा ये ना करो मौजू ना मेरा यार। नहीं है, ये मौजू मेरा नहीं है, ये सच वाला जी का ही मौजू है। आपने आते हुए एकदम हमला कर दिया, और अब फिर आपने बातें भी कर दी, सब कुछ लोगों को सुना के थोड़ा बातें सा मैंने मौजूद की इसलिए तरफ की मिला है कि ये आपकी अकल पर मुनहसर करता है कि आप है। वाकई इल्म के प्यासे हैं। अरे सुने ना, सुने सुने, आप बताइए कि कौन से नबी आए, चले। यार मेरे भाई, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मैं अब क्या बताऊं अब तो आपको। आपके पास जवाब नहीं है ना, मैं मानूं फिर ये आपके पास जवाब जवाब मैं नहीं। ऑलरेडी दे चुका हूँ, मानना ना क्या मानना दिया? ये आपके बस में है। अच्छा, जुल्किफल जो है उसको आजकल क्या कहते हैं, और वो कहाँ पे आया था, और वो कितने अरसा जमीन पे रहा था, और उसका पैगाम क्या था, जरा बताएं ना प्लीज। बात ये है कि अभी टाइम यहाँ पर 12:30 हो रहे हैं और बहस का कोई टाइम नहीं है मेरे पास। मैं सच अमित वाले इसको, सिर्फ चंद अमित इनको निकाले, अमित चंद इनको निकाले, चंद अमित बातें अमित करने का अमित आया था। अमित इनको प्लीज निकाल दें। आई लॉस्ट माई ना, अब मेरा जी सब्र का पैमाना जो भर गया है, बिकॉज मैंने इतने आराम से इनसे पूछ रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहे। हाँ भाई, जी शाही मार रहे हैं बस, इसका उसका कोई फायदा जी, नहीं। डॉक्टर खान मुझे साहब दीजिए थे, जी। उनको ले लेते हैं। हाँ एक मिनट इस्लाम जी, आपका क्वेश्चन जो था कि इंडिया में कौन से नबी आए, ठीक है। हाँ, मैंने इंडिया नहीं कहा, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया भी कहा था, अफ्रीका भी कहा था, मैंने बहुत सी जगहों पे कहा था। आपने नबी बताने हैं मुझे, जी बताएं। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा नबी। आप ये बताएं कि ये बात कौन बताएगा कि अब मैं जो इस रीजन में नबी आया नहीं आया। मैं सुन रहा हेलो हूँ, आप बताएंगे कहाँ का जी नबी है, जी, कौन कौन से नबी है, मैं सुन, और ये उनका बात पैगाम कौन क्या था, मैं सुन बताएगा। रहा हूँ, आप बताएं, एक मिनट, बताएं प्लीज। ये बात कौन बताएगा कि जो है ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में कोई नबी आया नहीं है, कौन बताएगा ये बात। 1,24,000 नबी का दावा आपका है, तो आप बताएंगे ना। मैं क्या भेजा बताऊं, मैं किसने, सुन रहा हूँ आपको, आप एक बताएं मिनट कहाँ भेजा पे आए किसने। यार, साबित करें ना यार, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, मैं साबित साबित करें कर ना, दूंगा ना। बताइए आप बताइए। थोड़ा सा माइंड चले को थोड़ा नाम सा। बताइए। एक मिनट, अच्छा अच्छा, इंडियन सुने, इंडियन नाम हिस्ट्री को, बताइए, तो इंडियन पहले हिस्ट्री पहले को। ये काम कीजिए, आप काम हाँ कीजिए, आप बताइए कि फलां ईयर में फलां जगह पे फलां एक नबी आया था, और उसका ये पैगाम था, ठीक है, और लोग उसको मान रहे हैं या उस पे चल रहे हैं, आप बताएं ना, हम सुनना चाहते हैं।
आप हमें मालूमात हमारी अपनी आपके पास जो है हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। हाँ आप सुनेंगे तब मैं बताऊंगा ना। मैं तो सुन रहा हूँ। हाँ, ये बात कि नबी मतलब ऑस्ट्रेलिया में कौन से नबी आए, इंडिया में कौन से नबी आए, ये कौन बताएगा ना? भेजने वाला बताएगा ना। जिसने भेजा नबी वो बताएगा ज्यादा सही तरीके से कि मैं बताऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस रीजन में नबी 5,000 साल पहले से आए होंगे, ठीक है, 5,000 साल पहले से आए होंगे, तो वो चीज कहाँ से कैसे पता चलेगी? आप बताएं। अगर कोई नबी इलाके में आएगा तो उसका कहीं जिक्र होगा ना, दूसरी अकवाम में जिक्र होगा, उसका नाम होगा, उसकी तालीमात होंगी, उसकी किताब होगी, वो क्लेम कर रहे होंगे कि ये नबी था और ये पैगाम था। और उसके उसके बाद हमें उससे भी पता चल जाएगा कि उसमें सिमिलैरिटीज कितनी है, अगर एक जैसा अच्छा अच्छा पैगाम है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि 5,000 साल पहले अगर जो नबी आया होगा उसकी उसकी उसका जिक्र बुक में मिलेगा? भाई, दुनिया की एक हिस्ट्री है ना, कंटिन्यूशन है, बहुत से तरीके हैं जानने के। आर्कियोलॉजी है, बहुत सी चीजें और भी हैं, तारीख है, टैबलेट्स हैं, कई तरीकों से हम जान सकते हैं, बहुत से जराए हमारे पास। जो 5,000 साल पहले इंसान ने लिखना कब सीखा है पता है आपको? लिखित रूप में कुछ नहीं था। आप अभी तक मुझे ये एक नहीं मिनट एक मिनट बता एक मिनट पा एक मिनट रहे एक मिनट, कि इंडिया में अब कौन आप सा बिल्कुल नबी आइडियली आया, बात तो कीजिए। आप उसको माजी माइंड में को ले जब खोल गए हैं के कि बैठेंगे आया ना, होगा। सारी चीज एक समझ में आ मिनट जाएगी। माइंड को ठहरे, एक खोल मिनट के ठहरे, बैठेंगे ना, तो एक क्लियर कट मिनट समझ ठहरे, में आ जाएगा। एक पांच मिनट हजार साल ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। आप 5,000 10,000 भी पीछे जा रहे हैं कि कोई आया होगा, ये तो अजम्पशन है ना आपकी फिर। ये तो एक दावा है, एक दावा है। 1,24,000 पैगंबर आए थे। एक आप आपको हदीस को कुरान की तरह मान रहे हैं, एक हदीस में बात कही हुई। टोटल नबी जो है वो जूस के अंदर कितने नबी आए हैं टोटल, पता है आपको? और मैं कितने जूस अरसा की में बात आए? नहीं कर रहा हूँ, मैं जूस की बात अरे नहीं कर रहा हूँ, आपने मैं वो बात कर रहा हूँ ब्राह्मणों पांच का जो हजार साल कॉन्सेप्ट पहले। आपने पांच दिया हजार हुआ साल है, पहले अगर कोई नबी आया भी होगा तो उसकी हम उसको भी, हमको हमारा मिलेगा ये कहाँ से? मानना है कि कोई नबी नहीं आया, हमारा ये मानना है कि कोई नबी नहीं आया। ये लोग खुद आपका क्लेम क्या कर रहे थे, मानना है, मेरा ये क्या लोग खुद मानना है, क्लेम कर थर्ड रहे थे पर्सन क्या कोई नबी मानना है, नहीं आया। ये मानना जो है ना, ये मानना डिफरेंट हो सकता है। आप अभी साबित ही नहीं कर रहे, मुझे बता ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि 5,000 साल आया होगा, तो हमें कैसे पता चला होगा कि आया था? तो आपके पास कोई हवा में दावा है ना, फिर तो कोई सबूत नहीं है आपके पास, ये सबूत कोई अल्लाह खुद एविडेंस दे रहा है, नहीं। जो भेज रहा है, जो सबूत जो अब अल्लाह जो भेज रहा है वो खुद दे रहा है कि मैंने नबी कहाँ भेजे। पे, कौन सा इससे वाला बड़ा सबूत सबूत, क्या चाहिए? कौन सा जो वाला दुनिया सबूत को दिया है? बनाने वाला है, ठीक है, कौन सा सबूत? वो खुद बता रहा है, वो खुद बता रहा है कि ये मैंने नबी कहाँ भेजे। उससे बताया बड़ा है, दावा, उससे उससे बड़ा, कहाँ पे बताया है? उससे ज्यादा पावरफुल है एक इंसान की जिंदगी, आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी अच्छा, 70 साल, कहाँ पे 80 साल, सबूत 20 साल, दिया 30 है? साल से ज्यादा नहीं है। सबूत ठीक है, कहाँ दिया है, वो किसने बताया, बताए ना हमें। इंसानों के लिए इतना सफिशियंट है कि मैंने इतने नबी भेजे। उसके यार उसकी उसमें ये जाने तो की जरूरत नहीं है। जो कोई इंसानियों अगर के लिए सफिशियंट है कि मैंने इतने नबी भेजे, ये किसने बताया आपको? ये कुरान में लिखा हुआ है कि मैंने 1,24,000 भेजे हैं पैगंबर, लिखा हुआ है क्या कहीं पे? लिखा हुआ है कुरान में, लिखा है कि मैंने 1,24,000 भेजे हैं और मैंने फलां फलां में ये नबी भेजे हैं, लिखा हुआ है? नहीं। प्रॉफिट आप मोहम्मद अपनी कह रहे कुरान पे हैं, एक मिनट एक मिनट, कुरान में कहा कुरान पे जा रहा है आने कि के लिए कुरान का कोई भी मैसेज कंडीशनल है। तो कुरान तो उसके गॉड, पीछे वर्ड ऑफ उसके गॉड नहीं पीछे है ना भाई, उसके कुरान पीछे तो वर्ड उसके ऑफ पीछे गॉड नहीं है कंडीशन ना है। भाई। कुरान की कोई भी आयत आई है, कुरान की कोई कुरान भी आयत आई कुरान है, वो वर्ड ऑफ कंडीशन पे गॉड आई नहीं है। है, कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, वर्ड कुरान ऑफ वर्ड ऑफ गॉड ही है मोहम्मद है, कुरान वर्ड ऑफ मोहम्मद है। और उसमें जो चीजें कुरान। पाई जाती हैं, जाके उनको स्टडी करें आप देखिए स्टोरीज कहाँ में क्या फैली हुई थी और वो क्या कह रहे थे, आप जाके स्टडी करें ना। आपकी आयत जो आपने लिखी हुई है कि सलमान चींटियों से बातें करता था, और उस जमाने की चींटियों भी आपस में बातें करती थी, और उनको टाइम का भी कॉन्सेप्ट का भी पता था। ये स्टोरीज आपने को आपके कुरान में डली हुई है, जो उस जमाने की लिखी हुई कहानी है वो सारी कुरान में डाली हुई है। आप उसको कुरान वर्ड ऑफ गॉड कह रहे हो। आपने कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है उसको, रिसर्च की है? आपने देखा कि ये कहानी पहले एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, और करती थी तो किस फॉर्म में करती थी, और उन्होंने क्या लिखा था? आपने कभी स्टडी किया है? नहीं किया आपने। आपका सिर्फ दावा है बस, और कुछ भी नहीं। एक हदीस जो 1,24,000 की किसी ने लिख दी है, आपको उसको हरफे आखिर मानकर चल रहे हो, को आपने कोई सबूत नहीं दिया। आप कोई नहीं बता पा रहे कि किस जगह पे नबी आया। मायन जो आज तक जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनके पास उनके नबी क्यों नहीं आए? वो लोगों को कुर्बान कर रहे थे, जबा कर रहे थे, उनके पास तो नबी नहीं आए। और सारे सबूत पड़े हुए हैं, चीजें लिखी हुई हैं टैबलेट्स के ऊपर, आसार उन्होंने छोड़े हैं, लोगों ने कलेक्ट किए हुए हैं, इसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं।
लेकिन आप उन चीजों को नहीं मानना चाहते। आप एक हदीस को मानना चाहते हैं जो किसी ने लिख दिया, और हमने साबित किया कि लोगों ने झूठी हदीसें बनाई है। आपके बुखारी ने कितनी हदीसें बाहर फेंकी हैं, लोगों ने झूठी हदीसें बनाई हैं, ये भी उनमें से एक झूठी हदीस है। कुरान में जो कहा जा रहा है कि हर उम्मा कह रहे, तो वो रेफर उसी को कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद अपनी जगह बनाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हाँ, यूस के यहाँ भी आया था नबी, फलां कौम के पास भी नबी था, इसलिए मैं भी नबी हूं, मुझे भी मानो। और मुसलमानों ने उसके बाद क्या करा, ये साबित करने के लिए कि हमारा नबी भी सच्चा नबी है। और दुनिया में हर जगह नबी आए हैं, 1,24,000 नबी आए हैं। ये सारे दावे हैं, सूखे दावे हैं, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। हम रोज कुरान के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उस वक्त आप हिस्सा क्यों नहीं लेते? उन डिस्कशन में हिस्सा क्यों नहीं लेते? हमें गलत साबित क्यों नहीं करते आप आके? वहां सबकी बोलती बंद हो जाती है और बाद में आके सिर्फ जुमले कसने हैं, दावे करने हैं, क्लेम करने हैं, दैट्स ऑल। सिर्फ क्लेम 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 क्लेम। हमसे एविडेंस मत मांगो। नहीं, आप सवाल पूछ रहे हो तो वो क्लेम है इनके मुताबिक। स्टॉर्म पायलट जी, अगर आप सवाल कर रहे हो तो वो क्लेम है आपका, ये बोलते हैं लोग। हाँ, तो इनके जो इतने दिन भारी भरकम जो क्लेम है, उनका क्या होगा? कोई जवाब नहीं है इनके पास। अभी वो साहब दूसरे आए थे, देखा उसने कैसे कहा? जुल्किफल का नाम सुना आपने? उसके आगे वो एक लफ्ज नहीं बता सके। यही हालत होती है इनकी। क्लेम बहुत बड़ा होता है, 5 मिनट की डिस्कशन करेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं निकलता, भूसा निकलता है अंदर से। वो जुल्किफल की बात कर रहे हैं, वो बुद्धा पे ला रहे थे, लेकिन बुद्धा की टीचिंग और कुरान की समझ मैं उनसे सुनना चाह रहा था। मैं मुझे समझ है, मैं उनसे सुनना चाह रहा था ना, वो बोलते फिर मैं उनको बताता। नबूवत का हो, ये प्रॉफिटहुड का सिलसिला वहां से चला, जूस के अंदर चला। प्रॉफिट ने अपने आप को जबरदस्ती साबित कर दिया, ईसा आखिरी नबी आ रहे हैं इनके मुताबिक। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद किस कैपेसिटी में आ रहे हैं वहां पे? वो जो नैरेटिव ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर भी ये फिट नहीं बैठ रहे जी। कोई इनके पास जवाब है ही नहीं। गुस्ताखी कर दी, ये आपका दावा है, आपका उस्ताद कौन था? आप ये जो बाहर की सारी बातें ये करेंगे, अंदर की बात कोई नहीं करता। खुदा ने नबी भेजा है, माय गॉड। वो जो लोग बेचारे गारों में रह रहे थे और सर्दी में मर रहे थे, जानवरों से वो उनको खा रहे थे, भूखे प्यासे मर रहे थे, तो खुदा ने वहां उनको गाइड करने वाले कोई बंदे नहीं भेजा, यार अपनी जान बचाओ, ये करो। और ये भेजने के लिए भेज दिया कि आंख के बदले आंख। इसके लिए नबी की जरूरत थी भाई हमें। जी। क्या इनकी सोच क्या है, हमें कोई समझ नहीं आता। और अभी ये बोल रहे 5,000 साल पहले राइटिंग थी, उसके पहले राइटिंग नहीं थी। तो अल्लाह ने तो जिस दिन कायनात बनाई उसी दिन राइटिंग में लिख दी थी ना कुरान। इनके अच्छा, राइटिंग तो फिर इनके जूस के पास भी नहीं थी पहले, तो उनका सिलसिला आपने उन्हें पीछे से कैसे लेकर आ रहे हैं? फिर उनकी राइटिंग उन्होंने कब लिखा? वो तौरात को कब लिखा उन्होंने? बाद में लिखा ना, 4th सेंचुरी 3 और बिटवीन 3 and 5 BC में लिखा ना उन्होंने। तो उनका भी तो ओरल चल रहा था, तो हिंदुस्तान में ओरल नहीं चल सकता था सिलसिला? हिंदुस्तान में तो ओरल चल सकता था ना। हमें आसार तो लगते ना कि नबी वहां आ रहे थे। ये नबी भेजा है, हजरत ईसा को नबी भेजा है, बहुत मार्टी रसूल इस्लाम के मुताबिक। आते ही उन्होंने उनको सन ऑफ गॉड बना डाला, मिशन फेल। ये आपके गॉड जो है वो उनकी वो इतना बड़ा अच्छा मिशन भेज रहे हैं, आते ही फेल। आपकी तौहीद की नफी हो गई वहीं पे स्ट्रेट अवे। ही इज सन ऑफ गॉड एंड गॉड, दैट्स इट। क्या क्यों भेजा फिर नबी? और प्रॉफिट आते हैं अगले जमाने के लिए प्रोफेसी करने के लिए। क्या की आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रोफेसी कुरान के अंदर? वो कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं, मेरे पास वो कुछ नहीं है, मेरे कल नहीं है, फला नहीं है, फला, मैं तो सिर्फ रसूल हूं, मैं तो गैब की बातें बता रहा हूँ। कौन सी वाली? पिछली वाली, अनसीन, जो ऑलरेडी लोगों को मालूम है। मैं वो आपको बता रहा हूँ कि क़यामत आने वाली है, जो कि क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट है। इवन जूस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है क्या वो उस तरीके से। उनके यहाँ जन्नत का कॉन्सेप्ट इस तरीके से पाया ही नहीं जाता। थोड़ी सी तो रिसर्च कर ले। आजकल तो इंटरनेट है आपके पास, कोई भी किताब आप जाके पढ़ सकते हैं। कूद जाए तो सिंगल एक जगह स्टे करिए ना, एक क्वेश्चन पे स्टे करिए। अभी आपने नबी की बात की, ठीक है,
कि जो है नबी, जो जो सिस्टम था नबी का वो फेल हो गया। दरअसल नबी को, अल्लाह को भेजने की या रसूल को जरूरत तब पड़ती है जब इंसान उसमें इंटरप्ट करता है, उसमें दखलंदाजी करता है। ठीक है, ओके ओके फाइन, स्टे जब स्टे चीजें नो प्लीज स्टे देयर, जब बातें स्टे देयर नाउ, डाइवर्ट स्टे होती हैं देयर, तो कुछ साल के यहीं पे बाद ठहरिए। अल्लाह अपना मैसेज। ओके ओके, यहीं पे ठहरिए, यहीं पे ठहरिए। जूस का कॉन्सेप्ट था, प्रॉफिटहुड था, उनकी शरीयत थी, तो जीसस ने आके क्या करा फिर? आप बोल रहे हैं ना खराब हो गया था, कुछ खराब हो गया, उन्होंने आके उल्टा खराब हुआ उनकी वजह से। वही जूस जो है प्रॉफिटहुड में बिलीव कर रहे थे, एक खुदा को मान रहे थे, अब उन्होंने उसको सन ऑफ गॉड बना दिया और गॉड बना दिया। तो आप जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, अफादियत बता रहे हैं, तो उसका उल्ट हुआ वहां पे। सो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। लेके आता है, अल्लाह कोई नबी भेजता है, कोई रसूल भेजता है। अभी तो क्या जितने लोग जिस जिस बेल्ट पे वो आते हैं, कोई नबी आता है, क्या सारी बात अल्लाह उस नबी की बात लोग मानते हैं? क्या मानेंगे? अच्छा, तो जीसस उनसे क्या मनवाने के लिए आए पहली थे? वो चीज, एक क्या मिनट एक गलत मिनट कर एक मिनट रहे एक थे? मिनट एक मिनट, सुनिए सुनिए नहीं सुनिए, नहीं, पहली जीसस पहली उनसे बात, एक क्या मिनट। मनवाने आए थे? क्या क्या वो गलत कर रहे थे? क्या गलत कर रहे थे वो? और अब क्या मुझे इन्होंने कंप्लीट मनवाया करने फिर? दीजिए। कुछ भी करने आए थे, कोई भी रसूल आता आप है, कोई रिसर्च चीज, नहीं कोई भी करते, आप पढ़ते नहीं, आप डिटेल में नहीं जाते, आप उसके अंदर नहीं जाते, हवा में बात करते हैं आप। मैं डिटेल में ही जाता हूँ। आप सुनिए, कोई नबी को अल्लाह भेजता है, आज कोई मैसेज लेके कोई कोई रसूल आता है, अपने आसपास के लोगों को देता है, सारी बात, पहली बात, सारे लोग उससे मुतासिर नहीं होते हैं। और ये नबी का या रसूल का एक वो भी है कि सभी लोग मुतासिर नहीं होंगे, क्योंकि उसको उस लेवल पे काम करना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो चीजें जब धीरे धीरे पुरानी होती है ना, तो उसमें लोग, जैसे आज आप सोच रहे हो ना बैठ करके, हर चीज अपने हिसाब से, बहुत लोग अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो चीजें डाइवर्ट होती हैं। जो मैसेज होता है ना, ओके ओके, वो कंप्लीट, एक आई मिनट, रियली वो लाइक, मैसेज लिसन लिसन, वो। ठीक है, आपने ठीक की जी, बात करी। हाँ, आपका मैं समझ गया, मुद्दा समझ गया, डिटेल की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि वो मैसेज को खराब कर देते हैं। आपके इस्लाम के साथ उससे वर्ष हुआ है 1400 साल में। आज वही लोग जाके कब्रों के ऊपर जाके वो उनको उनको सजदे कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, उनको चूम रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, और अपने पीर बाबों को अपना वो वास्ता मान रहे हैं, जो जो को कुरैश मक्का करते थे। अभी अभी नबी की जरूरत है आपकी, आपकी रसूल के मुताबिक अभी नबी की जरूरत है, उससे ज्यादा है। यहूदियों के यहाँ जब जीसस आए, उससे भी ज्यादा जरूरत आज है, उससे भी ज्यादा मुसलमानों ने दीन को बिगाड़ा है। तो आप ही जो कहना है, तो आज नबी आना चाहिए था, आज नबी आना चाहिए ना, फिर नहीं आना चाहिए। मतलब अभी आप कहाँ से थे, कहाँ पे चले गए? चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप आए, अच्छी बात है कि लोग आपकी आज हर कब्र बात को के अंदर कोई सजदा दम दे रहे हैं, नहीं है, सजदा कर आपके रहे हैं। अंदर ठीक कोई ठीक है दम ठीक है, नहीं नहीं है आपने किसी बात पे। अच्छा अच्छा, बढ़िया कहा आपने। ठीक है, आज तो लोग डाइवर्ट ये हो रहे हैं कि लोग कब्र को सजदा कर रहे हैं, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई किताब नहीं है। आज आज लोग बैठ करके ये भी बात कर रहे हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि अल्लाह कोई नबी या रसूल भेजता है तो कितना भेजेगा? उसकी एक लिमिट होती है। एक बच्चे को, हमारा बच्चा, छोटा बच्चा होता है, जब वो पढ़ता है, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए मुझे, कंप्लीट करने हद दीजिए, है। एक मिनट। अरे 1400 तो साल में कितनी पीढ़ियां चली गई, वापिस अमित नबी की जी, जरूरत नहीं है दो आज। मिनट, इंटरप्ट मत करिए, बाद में बात करिएगा, 2 मिनट। अभी अभी इनका इस्लाम जी का मेरे क्वेश्चन जो है जवाब देने दीजिए। मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा, जो हमसे मतलब लास्ट में सबसे छोटा है, वो अभी ये जो है इंटर पास करके उसने पॉलिटेक्निक में एग्जाम एडमिशन लिया था। ठीक है, मैं उसको लाख बार समझाता रहा कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, हर बार उसको मैं समझाता था, जब भी मिलता था। मैं थोड़ा घर से दूर रहता हूँ और मेरी फैमिली दूर रहती है, जो मदर वगैरह हैं और छोटे भाई वगैरह हैं दूसरी जगह रहते हैं। लेकिन जब मैं 2 महीने 3 महीने बाद उससे मिलता था, हर तरीके से मैंने समझाया, लेकिन एटलीस्ट मैं समझा के थक गया। मैंने कहा कि अब मैंने तुमको जो मन में आए करो, पढ़ाई छोड़ दो, जो भी करें, क्योंकि मैंने 2 साल तक कंटिन्यू में उसको समझाता रहा कि ये गलत तरीका है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने एग्जाम पे ध्यान दो। लेकिन कुछ नहीं, वो घूमना टहलना अपने तरीके से जीना चाहता था। एटलीस्ट मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर कोई अल्लाह अगर रसूल भेज रहा है तो उसकी एक लिमिट होती है भेजने की, किसी को गाइड हाँ, करने की खुदा भी लिमिट होती है। आपकी तरह इंसान है, उसके बाद छोड़ना पड़ता है, खुदा भैया भी तुम अपने आपकी जाओ। तरह, खुदा भी अल्लाह थक आपकी गया तरह है। दूसरी इंसान चीज, है, जब खुदा पे आप ही आपको की तरह फेथ नहीं इंसान है, है, आप ही की तरह खुदा सोचता है, पे ही आप ही फेथ की तरह। नहीं है, खुदा श्रवण पे ही पायलट फेथ जी, नहीं है, कितनी भद्दी खुदा इनकी, पे ही कितनी फेथ नहीं भोंडी है, इनकी आपको दलील भरोसा है। नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो वो सुने बंदों को सुने, एक टाइम के बाद छोड़ेगा वो, कि मैं, हाँ एक लिमिट हाँ, होती है ये समझाने आपकी की, अपनी नबी सोच है भेजने की, ना। किताबें भेजने की, आपको गाइड करने की। ठीक है, अच्छा सुने उसके सुने, बाद कितनी नहीं भोंडी भेजता है वो। दलील दे रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि 1,24,000 भेजे, अब मैं और नहीं भेजूंगा आपकी तरह। वो अल्लाह भी इंसान है, उसके भी जज्बात ऐसे हैं, वो भी थक जाता है, वो भी फेड अप हो जाता है आपकी तरह है।
क्या ऐसा है? थकने की बात नहीं होती, थकने की बात नहीं होती। एक किसी को ज्ञान देने की या समझाने का एक लिमिट होता है। अरे ये क्या ज्ञान दे रहे हैं यार, अपनी अपनी बहू के साथ जाके शादी कर लो, ये ज्ञान दे रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो? एक गुलाम को एक्सेप्ट करो, एक औरत को, वो भी एक औरत को। और ये नबी जो फाइनल सबको मैसेज देने के लिए आया हुआ है, ये मिसाल दी है उन्होंने। ये आइडियल 9 हमारे साल होने की चाहिए, बच्ची के साथ ये किस आइडियल इंसान ने हमारा होना चाहिए, अभी ये अभी आइडियल वो होना टॉपिक चाहिए अलग है, यार। एक मिनट उस्ताद नहीं जी, नहीं, वो सुने टॉपिक सुने अलग सुने है, सुने, वो ये टॉपिक आइडियल अलग है, है। वो टॉपिक अलग सुने है, सुने, वो टॉपिक टॉपिक। अलग एक नहीं है। मिनट एक मिनट आप एक मिनट उसमें एक नहीं मिनट नबूवत की बात कर आप रहे हैं क्या ना, नहीं नहीं मैसेज नहीं, दे। सुने 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 बात, सुन लीजिए। आप नबूवत की बात कर रहे हैं ना, प्रॉफिटहुड की, मैसेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये बात आएगी ना। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप गुलाम रखें, ओके? उसको बंद नहीं किया गया कुरान में। ये नहीं कहा गया कि तुम ये काम नहीं करो। प्रॉफिट खुद गुलाम को, औरत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमें आइडिया दे रहे हैं आने वाली पूरी इंसानियत को, क्या आप जो है गुलाम भी रखो, फिर उसके साथ ये काम भी करो, फिर औरतों को उठाओ। चले अगर उनके सफाई कर देते तो और बात थी, ठीक है? एक प्रॉफिट खुद जो है वो सफिया को उठाता है और मदीना एंटर होने से पहले उसके साथ शाबाशी करता है। ये मैं नहीं कह रहा, जाके यासिर काजी को सुन लें, आपका 10 साल का मदीना का पढ़ा हुआ और हार्वर्ड के कौन सी यूनिवर्सिटी को उसने डिग्री ली हुई है, वो कह रहे हैं। जाके अभी सुन लें, आपको इंग्लिश आती होगी। 100 स्ट्रीम उसने की है, जाके पूरे जाके इस्लाम को सुन लो, जाके आप खुद उसको पढ़े और फिर आके मुझसे बात कीजिएगा। सफिया के साथ शाबाशी कर रहे हैं और दूसरा आदमी पैरा दे रहा है और वो बाहर निकल के उसको दुआ दुआ दे रहे हैं। इसको आप नबूवत, इसको प्रॉफिटहुड आप कह रहे हैं। अगर आपने इस प्रॉफिटहुड को मानना है तो आप माने, दुनिया नहीं मानने वाली। एक सिर्फ आपका एक क्लेम है, एक थ्योरी आपने बनाई हुई है, बस उसको बार 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 नबी आए थे, नबी आए थे, नबी आए थे, नबी आए थे, प्रूव कहीं से नहीं कर रहे। उसके अपने मेसोपोटामिया के आसपास और कहीं नबी नहीं आ रहे। जी अमित जी। स्थितियां बदलती हैं, ठीक है। और अल्लाह का जो मैसेज होता है या किसी भी सुप्रीम का जो मैसेज होता है वो इंसानों के लिए होता है, उस समय के इंसानों के लिए होता है। तो उस समय के जो इंसान जिस तरीके के होते हैं ना, उस हिसाब से उसका ज्ञान होता है ताकि वो समझ लें। नहीं 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 नहीं, आपके नबी जो हैं वो हमेशा के लिए आए हैं, लास्ट नबी हैं, ये फाइनल मैसेज होना चाहिए था। आप इस बहस के पीछे नहीं छुप सकते कि वो जमाने के लिए आए या उस ट्राइब नहीं, के हम लिए आए, पहले की आप बात ऐसे करो। नहीं हाँ, कह सकते। अब ये लास्ट नबी की बात करिए, अलग टॉपिक है। लास्ट नबी की बात करिए तो लास्ट नबी का मतलब है कि अल्लाह ने मैसेज छोड़ भेज दिया। एक हद होती है भेजने की, मैसेज और बंद कर यार दिया भेजना। मैसेज में क्या लिखा कब हुआ है, हम रोज किसी डिस्कस इंसान करते को हैं ना, किसी हम भी उस मैसेज को किसी रोज डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं ना, आप नहीं सुनते? वो क्या उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, आप मैं उसकी सब ध्यान सुनता नहीं हूँ, देते, मैं सारी स्ट्रीम आप देखता ध्यान नहीं हूँ देते और उसकी लोगों तरफ। को भी मैं देखता हूँ, और लोगों को भी मैं देखता हूँ, और जो तो एक्स आप उस तरफ मुस्लिम है ध्यान क्यों नहीं कई देते? चैनल को मैं देखता हूँ। नहीं तो आप ध्यान क्यों नहीं देते फिर उन बातों पे? मैं क्लियर कर ध्यान देता हूँ। अभी जो तो अल्लाह आप की बात हो रिजल्ट क्या रही थी ना, निकाला आपने? एक मिनट एक मिनट एक तो मिनट, क्या अल्लाह की रिजल्ट बात हो रही निकाला आपने थी। फिर? आप सुनिए सुनिए, एक जयदेवी करके हैं उजमा जी, उनके चैनल पे मैं एक दिन गया, ठीक है। मैंने वो सब बात आपस में कर रहे थे, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए ईश्वर डेड है कि लिविंग है, लिविंग बीइंग है कि डेड बॉडी है। उसी दूसरे पे इतना चैनल की खड़बड़ा बात गए, यहाँ एक न मिनट एक मिनट एक करें मिनट एक डॉक्टर, मिनट, डॉक्टर उसी साहब, पे इतना खड़बड़ा गए, उसी पे इतना डॉक्टर खड़बड़ा गए साहब, कि उसमें 2-3 लोग थोड़ा एक बहुत मिनट। इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझते थे, बहुत इंटेलिजेंट समझते डॉक्टर थे, साहब, ठीक है। अब सुन लीजिए, दूसरे चैनल की बात यहाँ न करें, यहाँ की बात करें। दूसरे चैनल की बात क्यों ना करें जब टॉपिक वही है। हद है। अब आप अपना अपना स्ट्रीम खोल के रखें। अब आपसे कह दे कि नहीं, आप उस आयत की बात मत करिए, ये अभी आप इस हदीस की बात प्रॉफिट मत रोड से करिए, तो ये कौन सी ईश्वर पे बात होती चले है। गए। अभी आप प्रॉफिट रोड से ईश्वर पर चले गए, पहले प्रॉफिट रोड तो साबित करें ना जरा। ईश्वर क्या, ईश्वर जो लोग उनका कॉन्सेप्ट है क्या कुछ अलग है, क्या डिफरेंट है क्या। मैं बात आपसे ये कर रहा हूँ कि ईश्वर को किसने देखा है? कोई भी नहीं, किसी ने नहीं देखा। हर इंसान अपनी अपनी सोच के मुताबिक एक तस्वर बनाया हुआ है उसने ईश्वर का। तो ईश्वर को आप देखेगा बनाए कैसे, रखें, जब इंसान जिस आप दिन देख बनाए लेगा रखें, ईश्वर को मेरा ना, कोई वो ईश्वर इतराज नहीं नहीं है। रहेगा। ईश्वर देखने की देखिए चीज नहीं देखिए, होती है। ईश्वर जो है अनसीन है, ईश्वर अनसीन है, उसके मुतालिक हर इंसान को हक है, ठीक है? वो जो मर्जी तस्वर बनाए, इंसान की लिमिटेशंस हैं, ठीक है? उसके अंदर रह के उसके नॉलेज के मुताबिक वो इंसान एक तस्वर बनाता है, बनाए रखे। आप ये कह रहे हो कि ये कुरान अल्लाह की किताब है और हम ये कह रहे हैं ये अल्लाह की किताब हमें किसी भी पैमाने से, किसी भी स्टैंडर्ड से नहीं लग रही।
हम उसके ऊपर रोज डिस्कशन करते हैं, आगे भी करेंगे, आपको और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ठीक है, आप हमें आके बताएं कि नहीं ये अल्लाह का कलाम है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि इसके क्लेम वो सारे गलत हैं और वो झूठे साबित हो रहे हैं। आपका कुरान कह रहा है कि इंजील को आसमान से उतारा, अभी अभी और आप ये दुनिया थोड़ी में देर के कोई लिए सुने सुने समझिए सुने कि सुने अल्लाह को रसूल भेजने की जरूरत क्यों पड़ी। जब आज सुने ये बात हो रही है कि अल्लाह का मैसेज ही गलत है, अल्लाह ही गलत है, अल्लाह कोई है नहीं, तब ये समझिए कि अल्लाह ने मैसेज इसीलिए भेजा होगा, नबी को रसूल को इसीलिए भेजा होगा कि इंसान जो है ना, हर इंसान अपने अपने अलग तरीके से सोचता है, हाँ तो फेथ नहीं 1800 करता है, साल भरोसा नहीं करता है, अल्लाह के मैसेज को भरोसा नहीं करता है, उसको इंटरप्ट करता है, अपने तरीके से सोचता है, उसमें दखलंदाजी करता है। तब अल्लाह को हर काल में, हर समय 2-4 हजार 2,000 5,000 साल बाद जो है रसूल भेजने की जरूरत पड़ती है, अरे भाई गाइड करने अभी की जरूरत पड़ती कैलकुलेशन है। की आप, 1,24,000 पैगंबर की अभी कैलकुलेशन करके आपको बता दी है यार, वो तो वो फिट ही कहीं नहीं बैठ रहा यार। फिर क्यों नहीं बैठ रहा है? वो बेचारे जो है इतनी बुरी हालत में इंसानियत जो है कैसे जिंदगी गुजार रही थी यार, कोई नबी ने आके नहीं बताया यार बिजली बना लो, कुआं खोद लो, हैं, फार्मिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई नहीं बता रहा। हाँ, ये बताने के लिए आ गया है कि तुमको लौंडी को कैसे ट्रीट करना है, तुम्हारी लौंडी जो है ओन करते हो तो उसके साथ निकाह के बगैर सो सकते हो, ये खुदा बता रहे हैं ना आपका, यही मैसेज है ना प्रॉफिटहुड का, तो प्रॉफिटहुड के अंदर ही ये बातें आती है ना। प्रॉफिट, नहीं, ये आपको अल्लाह बताना आपको चाह रहा है। एक मिनट एक नहीं, मिनट एक अल्लाह मिनट ये एक मिनट बताना चाह रहा है, अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि उसको किस तरीके से मार के तुमने कैसे मारना है, कैसे हमला करना है उसके ऊपर, लोगों पे कैसे उनकी औरतें उठानी है, और उनकी औरतों के साथ आपने क्या करना है, जब सेक्स करना है तो अजल करना है, वो नहीं करना, ये चीजें बता रहा है। और वो खुदा जो है इंसानों को ये नहीं बता रहा कि जब जो औरत जो है बेचारी, या जो लेप्रोसी, ऐसे ऐसे कोड़, ऐसे ऐसी मर्ज दुनिया में आए हैं, उससे कैसे बचना है, अल्लाह ने नहीं बताया। ग्रेजुअली लोगों ने सीखा है। आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, लोगों ने ये सारी बातें खुद सीखी हैं भाई, इल्म आगे बढ़ा है। अब हाँ, अब मुझे मुझे बोलने दीजिए तो बैठ। आपको पूरे कुरान पूरे हदीस में सिर्फ यही जानकारी मिली कि लौंडी को कैसे रखना है, कैसे जो है और भी जंग बहुत से, करनी है, नहीं इसके अलावा हमारे कुछ पास नहीं और है? भी बहुत सी है, बहुत सी हम नहीं, करते इसके रहते हैं अलावा ना कुछ बातें। नहीं है, इसके नहीं, अलावा कुछ हम हर नहीं है। लिहाज से देखते हैं उसको, हम तो बहुत ही ग्रामर के हिसाब से देखते हैं, तारीख से मतलब हिसाब से आपको देखते पूरे हैं। कुरान सुने, पूरे हदीस में सिर्फ इतनी नहीं नहीं नॉलेज मिली कि लौंडी को कैसे रखना है, और जो नहीं, है हाँ, आपने जंग झूठा कैसे इल्जाम करनी लगाया है, हम पे, किसी को मारना कैसे है। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं हम पे, हम सिर्फ यही बात नहीं करते, हम आप और तो भी बात बातें ही कर करते हैं, रहे हैं, आप हम गलत। जब जो नहीं नहीं स्ट्रीम खोलते हैं, जो स्ट्रीम खोल ले, सिर्फ इसी टॉपिक पे बात होती है, नहीं इसके नहीं नहीं, अलावा कुछ हम नहीं है। हमने कितनी बार लौंडी के ऊपर जिक्र किया है, ये अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हम तो आयात को देखते हैं कि प्रॉफिट ने ईसाइयों को ट्रिनिटी बताई है, उसको मरियम के अंदर उसमें डाल दिया है, जबकि उनका क्लेम ही नहीं है, वो मरियम को उसके अंदर नहीं रखते हैं। आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने हर चीज उल्ट पुल्ट कर दी, तारीख उल्ट पुल्ट कर दी, दूसरों के अकायद उल्ट पुल्ट कर दिए, हर चीज उल्ट पुल्ट कर दी। हम हर मौजू पे बात करते हैं भाई, एक हम उस लाइन भी तरीके उलट पुलट नहीं, नॉर्मली। एक लाइन भी कुरान में एक लाइन भी उलट पुलट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बस उसको समझने की जरूरत है। अरे वाह। अरे कैसे यार, आप हम आपसे रोज बातें नहीं आप कर रहे हैं यार, आप आप एक जवाब नहीं लाइन ट्रम्प दे रहे पायलट उनका, आप सिर्फ क्लेम कर रहे हो ट्रम्प कि हाँ इस्लाम में कुछ गलत नहीं है, कुरान में कुछ गलत नहीं है, यार ये तो बहुत ज्यादती करते हैं आप लोग। स्ट्रॉम पायलट जी, अभी इन्होंने बोला कि कुरान में आपको यही बातें मिली, मतलब ये इनको भी लग रहा है कि ये बातें गलत थी, और इसके बाद बोल रहे हैं कुरान में कुछ गलत नहीं है। मैं इतनी जो ज्यादा बातें चीजें हैं, हैं हमारे पास, इतनी ज्यादा चीजें हैं, अभी और बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। ये क्या अभी एंड हो गया है? यहाँ पे एंड नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो ये तो फिर आपका मिसगाइड अकीदा है, करने का, ये तो मिसगाइड आपका करने अकीदा का है ना। ये चलता रहेगा। ये देखिए, नहीं नहीं, ये मिसगाइड दुनिया नहीं जब से करेंगे बनी आप। है, दुनिया जब देखिए से बनी देखिए, है, हर तरीके के इंसान आए हैं, मिसगाइड करने वाले इंसान भी आए नहीं, हैं, सुने ठीक है, सुने गाइड सुने, करने वाले इंसान भी आए प्लीज। हैं, नहीं अलग नहीं अलग नहीं नहीं माइंड के लोग भी आए हैं, अलग अलग माइंड सेट के लोग भी आए हैं, और डाइवर्ट करते रहे, लेकिन ये नहीं, चलता रहेगा। डॉक्टर कितने साहब, लोग डाइवर्ट डॉक्टर होंगे? साहब, डॉक्टर साहब, जी। मैं आपके लिए अच्छा गुमान रखता हूँ, आपने इतना जो है ना गलत गुमान रखा मुझ पे, आप हमें डिसऑनेस्ट कह रहे हैं। मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड मैं जानते हैं, मैं ये डिस्कशन अपने फ्रेंड के साथ करता हूँ, एथियस्ट के साथ करता हूँ, मुस्लिम्स के साथ करता हूँ, और मैं ऑनेस्टली के साथ करता हूँ। और जहां इस्लाम की कोई बात उसको गलत लिया जा रहा होता है क्रिश्चियन की तरफ से, इवन सच वाला जी की तरफ से, जब कोई उनको इस तरह का उनका एक एंगल होता है, गलत फहमी होती है, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ कि सच वाले जी ऐसे तो नहीं, ऐसा ऐसा है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। मैं ऑनेस्ट हूँ, आप हमें डिसऑनेस्ट बना रहे हैं। मैंने मैं डिसऑनेस्ट अगर वर्ड मैंने कोई, यूज किया, नहीं डिसऑनेस्ट वर्ड अरे मैंने यूज आप किया वही आपके आप लिए। कह रहे हैं ना,
आप कह रहे हैं लोगों को हम गुमराह कर रहे हैं, आप इल्जाम ये भी धर रहे हैं हम लोगों को जानबूझ के जैसे गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई आलम आके हमें समझाएगा कि आपने इस बात को गलत समझा है, अगले दिन मुझसे एक गलती हुई, मैंने उसका इकरार किया, मैंने कहा कि हाँ उसी वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट वो चीज मेरे सामने आई, मैंने उसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं किया हुआ था कि अटैक मक्का के ऊपर रमजान में हुआ था, उस तरीके से 4 महीने बनते हैं, और उसका मुद्दा कुरान का ये है कि ये जो 3 महीने शारुल हुरम जो खत्म होंगे सेक्रेड मंथ, उसके बाद उनको आपने उनकी गर्दनें उतारना शुरू कर देना है, ठीक है। उसमें ये था, तो मेरी वो कैलकुलेशन मेरे जहन में नहीं आ रही थी क्योंकि कुरान भी वहां पे क्लियर नहीं था, ओके, कोई महीने नहीं बता रहा था और एक्सप्लेन पीछे नहीं कर रहा था। एक दफा 4 महीने का जिक्र आ गया और दूसरी जगह पे आ गया कि ये जो सेक्रेड मंथ खत्म होंगे, तो वो जब मैंने जाके उसको रिसर्च किया, मैंने पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, मैंने उसको देखा कि हमला कब हुआ था, तो मैंने उसको माना कि मुझसे गलती हुई है, ठीक है। तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, सच वाले जी का कोई एजेंडा नहीं है, सच वाले जी का एक अपना एंगल है। हर मैंने इंसान की कई तनकीद, सुने सुने, हर इंसान की तनकीद उसके इल्म, ज़ौक और उसके मुताबिक होती है, उसका अपना हर इंसान का पर्सपेक्टिव होता है। सच वाले जी बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, लैंग्वेज में उसमें जाते हैं, उनका एक और एंगल है। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है भाई, आपका जो आपके पास है वो ही ले आए, चले, आपका जो दावा हम उसी मैं उसको कबूल करता हूँ। आप कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में आए थे, चलो मैं मान लेता हूँ। आप कहते हो ये कुरान इस तरीके से आखिरी हमारी किताब है और इसमें जो लिखा हुआ है वो हम ये कह रहे हैं कि इसका मुद्दा ये है, मैं आपके मुद्दा को भी मान के आगे चलता हूँ, मैं फिर भी आपको डिस्प्रूव करूंगा, फिर भी आपको मैं गलतियां गलतियां उसमें दिखाऊंगा। मैं स्टील मैन करता हूँ, स्ट्रॉ मैन भी नहीं जी। करता मैं स्टील मैन करूंगा उसकी, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को लेकर मैं चलता हूँ आगे, मैं उसको भी बैश करूंगा। आप आप एक उसके आगे लाइन बात भी, एक कीजिए, मिनट एक मिनट मुझे उलमा कंप्लीट करने अगर दीजिए। आगे देखे, मैंने सुने, सचिवाला जी मैं के सुन के कई सुनता चैनल हूँ, को देखा है, सुने उन्होंने एक एक आयत को जो 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 गलत तरीके से वो किया है ना, उसको डिफाइन किया है सुने ना, ना सुने, उन्होंने हिस्ट्री मैंने देखी है, मैंने ना गांधी उन्होंने को हिस्ट्री सुना, देखी है, ना उन्होंने कंडीशन सुने देखा है, ठीक है, कि ये आयत कब आई, कैसे आई, इसका क्या मतलब है। सुने, मैंने डॉक्टर सारी जिंदगी डॉक्टर अपना डॉक्टर इसरार को सुना, मौदूदी को पढ़ा, उलमा गांधी को सुना, मैंने हदीसें पढ़ी, वह मैं टीनेजर में था तो ये सारी क़यामत की हदीसें मैंने सारी पढ़ ली थी। मैंने यू नो मुझे शौक है, इन चीजों का शौक था शुरू से, लेकिन जब मैंने उनको देखना शुरू किया, वो अकीदा था मेरा, लेकिन जब मैंने उनको एनालाइज करना शुरू कर दिया तो मुझे वो चीज नजर आई कि दिमाग घूम गया। जब प्रॉफिट मोहम्मद की जो आपकी हदीसें लिखी हुई हैं, जो आपकी सीरत लिखी हुई है, जो आपकी तारीख लिखी है, जब प्रॉफिट मोहम्मद की मैंने चीजें देखी तो मेरे मेरे मुझे अंदर से कुछ जैसे कुछ चीज टूट गई एकदम, मुझे ऐसे लगा। जब मैंने यासर काजी को ये कहते हुए सुना, वो स्ट्रीम में उसकी मौजूद है कि सफिया को उठाया और उसके साथ शब्बाशी की मदीना एंटर होने से पहले, और ये हुआ, उस दिन मेरे अंदर ऐसे लगा कि कुछ चीज अंदर मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी कुछ चीज गिरी है एकदम, मेरे अंदर कुछ हुआ। उससे पहले मैं प्रॉफिट मोहम्मद का फिर भी एहतराम बहुत ज्यादा करता था, लेकिन अब मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट में बोलता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर वो चीज रिस्पेक्ट नहीं रही। मैं जेन्युइन जेन्युइन तरीके से आपसे बात कर रहा हूं, आप पढ़िए, ठीक खुद है, पढ़ें, एक प्लीज एक खुद मिनट एक पढ़ें, मिनट एक मिनट प्लीज जाके अब खुद पढ़ें, इसको खुद इसको पढ़ें, आपको समझने की चीजें जरूरत नजर है। आएगी। नहीं नहीं, मैं मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं ना कि एक लाइन भी गलत नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज की जो आप उसकी हदीस की बात बता रहे हो ना, हदीसें लिखी गई हैं जब प्रॉफिट मोहम्मद के 200 साल के बाद, और उसमें उस समय भी, उस समय के लोगों में भी, 150-200 साल के बाद भी उस समय के लोगों में भी बहुत लोग उनसे एतराज करते थे, क्योंकि अगर कोई रसूल आया है तो उससे उसके अगेंस्ट बहुत लोग रहे हैं, उन्होंने जो जो बताई है वो वही हदीसें बन गई हैं, ठीक है। उसमें बहुत चीजें गलत हो सकती हैं, हदीस में जो चीजें अगर आपका माइंड नहीं कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको आप गलत मानिए, सही मत मानिए, बिल्कुल गलत मानिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऐसा कुछ होता तो जो जो सऊदी अरब की कंट्री है या कोई भी कंट्री, उसमें जो जो रूल है, जिना का जो रूल है और जो कत्ल का जो रूल है, जो वो दुनिया में किसी कोने में नहीं, उतना सख्त रूल है ही नहीं। चोरी का जो रूल दिया गया कि हाथ काट दो, जिना के लिए जान से मार दो, पत्थर जमीन के अंदर गाड़ दो, ठीक है, अगर ये सब चीजें सही होती, ठीक है, ये सब चीजें सही होती तो ये आज ये कानून नहीं होता, इतना सख्त कानून नहीं होता। आज और आप पत्थर में गाड़ के लोगों को दूसरी मारते चीज, हैं, आज कुरान जमीन में में या गाड़ हदीस के में लोगों को कहीं मारते आया हैं, कि, आज जी, आज जमीन में गाड़ के लोगों को आप मारते हैं, संसार करते हैं आप। आज नहीं मारते हैं, एक मिनट, आज नहीं मारते हैं, लेकिन उस टाइप का आज भी उसी से रिलेटेड आज भी कानून मौजूद है, कुछ कंट्रीज नहीं में तो क्यों होता नहीं है। मारते? आपका तो आपके इस्लाम के अंदर तो है ना, उसको उसको रजम की है, वो है ना, सजा तो बाकी मा, है, क्यों बिल्कुल नहीं मारना करते आप? चाहिए, मारना चाहिए।
क्यों नहीं मारते? सारे मुस्लिम क्यों नहीं मार रहे उसको? क्योंकि वो उसको गलत समझते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मारना चाहिए, लेकिन ये मारने का जो सिस्टम है ना, ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। अगर इस तरह का अगर 4 केस हो जाए ना, तो अब अपनी इंडिया को ले लो, ये जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा 1 साल में। 1 मिनट, 1 साल में करीब मान के चलिए दो, मतलब 300-400 बच्चियों का, या और जो ये तो रिपोर्टेड होती है, बहुत सी रिपोर्टेड ही नहीं, तो बहुत लोग उसमें कंप्लेन ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये जितना हो रहा है ना, ये सब आ जाएगा 20% पे और लेस हो जाएगा। आइडियली अगर इसको सोचिए, अगर जितना सख्त कानून होगा, क्राइम उतना 0 लेवल पहुंच जाएगा। हाँ, तो लोगों को चौक में खड़ा करके स्ट्रॉन्ग फिर पायलट आपको जी, कत्ल करना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल कर देना चाहिए, ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। दूसरी बार ऐसे काम करने से 1000 बार 10,000 बार एम ए सोचे, खान साहब, सपने में भी एम ए सोचना खान बंद कर साहब, दें। ये सोच एम एक ए खान कुरान साहब, पढ़ने वाला और उसको इस्लाम को मानने वाला ही कह सकता है। एम ए खान साहब, आप कौन जी, से डॉक्टर हैं? डॉक्टर कौन से हैं आप? मतलब पीएचडी वाले हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं? ये आपको बताना जरूरी है क्या? तो आपने डॉक्टर लिखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई। नहीं, ये सब मत पूछिए, आप जिस टॉपिक पे बात करना है वो बात करिए। अरे आपने तो मैं नहीं सारे बताना टॉपिक चाहता, निकाल ये दिए ना, मेरा इसलिए पर्सनल पूछ है। रहा हूँ भाई। जी, क्या है उसमें? उसमें कोई आपको सिक्योरिटी का इशू है क्या? हाँ, हो सकता है हो। ठीक 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 है। जी, स्टॉप आप पायलट अपना जी, मुझे क्वेश्चन काफी रखिए, खुशी आप हुई अपना कि एक क्वेश्चन रखिए। डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर है जो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। काफी सीखने को मिला इनसे आज। तो आप नहीं, जो डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं रजम की सजा जो है, तो रजम की सजा तो कुरान में तो नहीं लिखी हुई ना? अरे कहीं भी लिखी है, कहीं भी लिखी है, हदीस में लिखी, कहीं अरे कहीं से भी कहीं भी लिखी है लिखी वो। आप मान लेंगे, मसला ये है, कहीं भी जो भी चीज लिखी है आप उसको मान रहे हैं, आंखें बंद करके मान रहे हैं। यही तो जुल्म है, यही तो ज्यादती है, ये तो नाइंसाफी है। आप उन कोई चीजों को मान कर चल रहे कोई हैं डॉक्टर हदीस भी साहब, ऐसा आती ना है ना, करें। कोई हदीस भी आती है ना, तो आप पढ़े एक लिखे मिनट, एक मिनट, शख्स हैं, कोई हदीस भी आप भाई, आती है पढ़े गुलाम ना। लिखे अहमद शख्स हैं। कादियानी को मानते हैं क्या आप? जी, गुलाम अहमद कादियानी को मानते हैं? गुलाम अहमद कादियानी को मैं जानता ही नहीं। अच्छा, सुना भी नहीं आपने कभी? नहीं, मैंने नहीं सुना। अरे वो नबी हैं यार, कितने रिसेंट लोग नबी है मानते वो। हैं, कितने लोग उनको मानते हैं। अभी वो थोड़ी देर भाई साहब पहले आए थे, मानते हैं वो लोग बहुत। आप नहीं उनको मान रहे, बहुत गलत कर रहे हैं आप ना, अल्लाह के अरे वो नबियों को नहीं नहीं मान मानते, रहे। वो नहीं मानते, कल कोई और खड़ा हो जाएगा जो मैं नबी हूँ, तो ये तो इंसानों की फितरत है, तो उसके लिए ये हम क्या बात करेंगे। पहले भी हुआ है ना हिस्ट्री तो में, ये ये मोहम्मद पहले पे भी हुआ लागू है नहीं ना, होती? थोड़ा और पीछे चले जाएं, पहले भी हुआ है ये, तभी तो लोग मान नहीं रहे। मतलब सारी चीजें आप एक जैसे मान लोगे? हाँ, तो हम देखेंगे ना वो बंदा क्या कह रहा है, अगर क्लेम आज कर कोई रहा है। बंदा, कुरान अगर सामने कोई हमारे, बंदा आज अपने आप को नबी कुरान बोल रहा सामने। है, एक मिनट, अपने आप को नबी बोल रहा है, तो इसका मतलब सारे नबी सब ऐसे थे? पर नबी कहाँ पे आए यार? ये आपका मानना है नबी थे, नबी थे, नबी थे, नबी थे, ये माइंडसेट प्रॉफिट लेके थे, आप लोग कहाँ से प्रॉफिट आते थे, हैं? ये मतलब प्रॉफिट जो थे, अगर प्रोफेसी करते थे, एक आज का और आने इंसान वाले की अगर, खबर बताते थे, और आने वाले वक्त की खबर बताते थे, प्रॉफिट थे, प्रोफेसी करते थे। जूस ने जो है ये सारा वो मॉडल बनाया, और उन्होंने कॉपी किया वहां से, अपने नेबरिंग जो लोग थे उनसे कॉपी किया। असीरियन जो लोग थे वो यही करते थे ना, उनके यहाँ भी प्रॉफिट होते थे ना, वो क्या किससे करते कॉपी थे किया? उनके क्या पास? चीज कॉपी हाँ? है? क्या कॉपी है? क्या कॉपी है? अरे अरे आप कुछ पढ़ लेना यार जाके यार, फिर ऐसे हमारा आप स्टॉर्म पूरा जो है सारे का सारा एक स्ट्रीम में आपको हम सब का सब बता देंगे। स्टॉर्म नहीं, पायलट जी, आप कोई एक स्ट्रीम पे एक टॉपिक पे रहिए थोड़ी देर, एक मिनट इधर उधर डॉक्टर साहब, कूदिए एक नहीं। मिनट, एक मिनट, ठीक है। रिमाइंड जी बोलिए। स्टॉर्म पायलट जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये खान जो खान जी जो आए हैं, वो बता रहे थे कि 5,000 साल से मतलब ह्यूमन बींग्स प्लेनेट पे थे, और लिखाई पढ़ाई अभी अभी चालू हुई है कुछ सालों पहले। लेकिन हम देखते हैं कि हिस्ट्री में लिखाई पढ़ाई आने से पहले वो जो पत्थर होते थे, रॉक्स होते थे, उसको उसके ऊपर भी लोग नक्काशी करते थे, मतलब इंस्क्रिप्शन करते थे। तो अगर किसी बुक में वो 1,24,000 का नाम नहीं है, तो कहीं मतलब पत्थर रॉक पे भी इंस्क्रिप्शन या ये नक्काशी होनी चाहिए ना? आप क्या बोलते हैं स्टॉर्म पायलट? नहीं, राइटिंग आके वो ये मानते हैं कि राइटिंग बाद में डेवलप हुई है, बाद में आई है, अरे वी नो भाई अमित साहब सिंह को दैट। निकाल आएंगे। दो भाई। भाई साहब, एक मिनट, अमित एक सिंह मिनट, को एक मिनट, एक निकाल मिनट फिर दो। है, माइंड, फिर माइंड भाई साहब, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, आपने बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा, मिनट है, बहुत। एक मिनट है। नहीं ठीक है, राइटिंग जो है बहुत बाद में आई है, हम ये समझते हैं, लेकिन ओरल चीजें भी तो चली आ रही है ना। तो ये जो प्रॉफिट का जो बता रहे हैं जूस के यहाँ, वहां भी तो ओरल चल रहा था ना। ये तो इनका लेम एक्सक्यूज है कि राइटिंग नहीं थी तो प्रॉफिट का सारा मैसेज गायब हो गया और वो हमें मिल नहीं सकता। ये तो गलत क्लेम है इनका। क्योंकि मोजेस जो जब आया था, उस वक्त वो कहते हैं टैबलेट थी। अब जब इब्राहिम था तो उस वक्त क्या था?
बातें तो उनके पास फिर भी आ रही थी ना। और ये तो मॉडल उन्होंने वहां से असीरियन से लिया है। उनके यहाँ भी प्रॉफिट डिफरेंट टाइप के होते थे। वो प्रोफेसी करते थे आने वाले वक्त के लिए। ओके, एस्ट्रोलॉजी को मान करके वो चलते थे, और उन चीजों से सूडो साइंसेस जो है उनको वो उन पे रिलाई करते थे, और उनको जो वो आने वाले वक्तों के लिए वो बताते थे कि आगे क्या होने जा रहा है, तो बादशाह उन लोगों पे रिलाई करते थे। सेम मॉडल इन्होंने कॉपी अपने प्रॉफिट उठ का किया, और सिर्फ 1800 साल की बात है उसके अंदर अंदर, यानी आज से 4000 साल पहले। ठीक है, तो ये बातें सिर्फ इनके हवाई दावे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। जी आप बोलें, क्या बोल रहे थे? किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं से भी नॉलेज ले लीजिए, इंसान ने 2500 साल पहले से, उससे पहले वो लिखना नहीं जानता था। पत्थर की बात नहीं, वो पत्थर तो बात होती, लिखना ही नहीं जानता था, पत्थर पे कैसे लिखेगा? जब लिखने का कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ था तो कैसे वो लिखेगा पत्थर पे? पहली चीज। और दूसरी चीज, पत्थर पे तब लिखता था जब उसने लिखना सीख लिया है। उसके बाद ये जो कागज और पेन का जो हुआ है, जो डिस्कवरी हुई, बाद में हुई है। ठीक है, तो पत्थर पे जो लिखने का अच्छा, जो कल्चर है, जो पहले लिखना कोई सीखेगा तो पत्थर पे लिखेगा ना। अच्छा, अल्लाह ने तो लोहे महफूज पे पहले दिन से लिख रखी है ना किताब, और 1,24,000 नबी जब से आए हैं तो उनको वही अल्लाह को कैसे आ रही इंसान थी? समझते हो? नहीं अल्लाह को इंसान मुझे समझते हो? मुझे अल्लाह जवाब को देने इंसान दे। समझते हो? एक मिनट ठहरिए, मुझे जवाब देने देने। अल्लाह का कंपेयर इंसान से कर रहे हो? आप बोल रहे हो, सुन लीजिए, आप बोल रहे हो कि जी पहले इंसानों को लिखना नहीं आता था। मान लिया, ठीक है, नहीं लिखना आता था, जी। लेकिन अब अगर ये लिखना सोचिए, नहीं आता था, उस समय अगर कोई अरे मैसेज आया होगा अरे तो बात आज सुन आज लेना, कैसे मौजूद होगा? हम कैसे पढ़ेंगे उसको जब अरे लिखे? बात सुन लेना, बात सुन ले। लेकिन ओरल तो ट्रेडिशन चल सकती है ना भाई। अगर लिखना नहीं आता था तो आपकी भी ओरल जो इस प्रॉफिट रोड की जो उस एरिया में आई है वो भी तो ओरल ही है ना सब। जो प्रॉफिट पहले आए थे उनके बारे में जो यहूदी जो स्टोरीज लिखी हुई हैं वो तो ओरल उनके पास महफूज था। वरना आपको नोआ की कहानी कैसे पता चलती? नोआ के जमाने में तो राइटिंग नहीं थी, लेकिन उसका जिक्र उनके पास है ना। अगर इसी तरीके से अगर इंडिया में भी होता तो जिक्र तो होता ना कोई कहीं ना कहीं पे, कि वहां पहले ये नबी आए थे। नहीं है कहीं पे जिक्र, कहीं कहीं कुछ चीज हमें मिलती ही नहीं है। बस आप मान रहे हैं एक हदीस को। आपका सबसे बड़ा सबूत क्या है? और जी वहां पे लिखा हुआ है 1,24,000। किसने लिखी है हदीस? वही लोग जो झूठी हदीसें लिख रहे थे। आपने भी खुद को थोड़ी देर पहले लिखा है कि लोगों ने बाद में बातें लिखी हैं, और आज भी आपकी हदीसें पड़ी हुई हैं जो झूठी हैं, बेतुकी हैं। अभी वो 2000 साल बाद आपको उसको, 1400 साल बाद आके उसको आपके जो उलमा निकाल रहे हैं बाहर, और आज आपको बता रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये हदीस भी झूठी है, ये हदीस भी ज़ईफ है। जी बोले। तो ट्रांसफर करें, ठीक है, ओरल मैसेज को, तो वो अपने रियल फॉर्म में नहीं रह सकता। बिल्कुल, वो 1% से दूसरे पर्सन में जाने में, सेकंड पर्सन से या थर्ड में जाएगा तो धीरे धीरे वो अपने आप चेंज होगा। लोग अपना उसमें नजरिया उसमें इंक्लूड कर देते हैं, अपना तरीका बता देते हैं, बताने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वो अपने लैंग्वेज में लोग बताते हैं, पहली चीज। तो ये जो आपका क्लेम है ना, तो पहली बात ये गलत हो जाता है। दूसरी चीज, ओरल की जो आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, आपकी 4-5 साल पहले आपके दादा के परदादा का नाम क्या था? आपके परदादा का नाम क्या था? 5 साल पहले परदादा का नाम अलग था और आज अलग हो गया, ऐसा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 5 पीढ़ी पहले के आपके जो आजा पुरखा जो भी थे उनका नाम बता दीजिए। उससे मोहम्मद साबित हो जाएगा, आपका इस्लाम सही साबित हो जाएगा। अभी आप ओरल की बात मेरे करें, मोहम्मद 5 पीढ़ी चले पहले, जाए, मोहम्मद मत जाइए, आप मेरे ओरल की 5 बात करें, पीढ़ी आप ओरल की पहले बात भाई करें, तो ओरल नॉलेज चलता है। बात सुने, अगर जी। ओरल में नहीं जिंदा रहता तो आपको नोआ की स्टोरी का कैसे पता चला? नोआ की स्टोरी, आज मैं एक स्टोरी लिख दूंगा तो नोआ की स्टोरी हो जाएगी क्या? हाँ तो वो तो आपके कुरान में, फिर आप कुरान तो आप उसको मान रहे ऐसा ही हैं। तो लिखा है, कैसे ऐसा लिखा ही है? तो लिखा है। कुरान में तो नूह का स्टोरी जिक्र तो है, लिखी है। कुरान में तो आदम का जिक्र है, कुरान में तो सारी वो बातें जबानी चली आ रही हैं। तो कुरान क्या इंसान अगर ने यहाँ लिखी है? हिंदुस्तान में, आप ये अगर मानते हो कुरान हिंदुस्तान में इंसान ने नबी लिखी होते, है? एक मिनट, अगर हिंदुस्तान में अगर नबी होते, एक मिनट, बहुत अच्छा, सुने, बहुत जबरदस्त जवाब, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने उठाया है। आप ये थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, मैं बताता हूँ नोआ की जवाब दे रहा, हिस्ट्री लेकिन कुरान में कैसे हो सकती है। एक मिनट सुनिए। कुरान को इससे प्रूफ होता है कि अगर 10,000 साल पहले कोई इंसान आया होगा, अगर कुरान में उसका जिक्र मौजूद है, तो इसका मतलब ये ज्ञान अल्लाह ने दिया है, क्योंकि उस 10,000 साल ज्ञान पहले अल्लाह का ने इंसानों दिया। का अरे भाई, उसका ज्ञान कहाँ जा इंसानों रहे को हैं नहीं आप? होगा, उसका ज्ञान और इंसानों भाई, को नहीं होगा। और भाई ज्ञान कहाँ दिया है यार? वो स्टोरीज पहले गिलगमेश, वो जो उसकी एपिक ऑफ गिलगमेश है, उसकी स्टोरी वहां पे लिखी हुई है स्टोन के ऊपर, इन्होंने वहां से बारो की है।
तो ये वहां इस पे तरह की खान की तादाद नहीं बताई देखिए भाई, स्टोरी याद सुने कहाँ से? सुने सुनिए, स्टोरीज तो जो है, जो फेमस स्टोरीज होती हैं वो बहुत अरसे तक चलती है ना, स्टोरी चलती रहती है। खास करके आप उसको मजहब से जब जोड़ देते हैं तो स्टोरी चलती रहती है। तो पुरानी स्टोरीज भी तो, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि कितनी चीजें आपका जो इससे जिसको ये मानकर प्रूफ चल होता रहे हैं है उसके कि अंदर कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, क्योंकि जब कुरान लिखी गई उससे 20,000 साल पहले या 30,000 साल कुरान पहले की अल्लाह चीजें का उसमें कलाम मौजूद नहीं है, है। कुरान और बारो कर रहा है। दूसरी चीज कि कुरान अल्लाह ने जब कुरान दुनिया कुरान बनाई है, सुने एक मिनट सुने सुनिए, सुने कंप्लीट करने दीजिए, कुरान कंप्लीट कुरान करने दीजिए तोरा भैया। से बारो कर रहा है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मत कहें कुरान बार बार अल्लाह का कलाम है, डोंट से दैट। कुरान की जो प्रॉफिट मोहम्मद ने चीजें बताई हैं, इधर उधर की चीजें सुनी सुनाई बातें उन्होंने बताई हैं, इसीलिए तो वो उनमें गलती और इनकम्प्लीट है। इसीलिए तो वहां पे कैरेक्टर्स को भी बदल दिया, नाम भी बदल दिए, सुनी सुनाई कहानी जो है वहां पे ऐसे ही होता है ये ना, मुफ्त में इतना ही मिलता ये है भाई। इनका कैमरा देखो, ये सुन भी नहीं रहे, सिर्फ अपनी बोले जा रहे हैं। खान साहब अनम्यूट, खान साहब अनम्यूट करें खुद को और बात करें। म्यूट करके बात कर रहे हैं यार। ये 20,000 साल पहले की बात बता रहे, कुरान में है और हाँ। राइटिंग थी नहीं। नहीं, इनके तो डॉक्टर होने पे शक है भाई मुझे। डॉक्टर एम ए खान साहब अनम्यूट करें खुद को। अमित, जी जब कोई चीज कॉपी करेंगे तो ऐसी ही कॉपी मिलेगी ना आपको। जी, चले गए, चलो खैर। चलो, खुदा कुदरत से चले गए हो। आप क्या कह रहे थे? जी जी नहीं, वो नॉलेज की बात कर रहे थे। मैं बोला वो असहाब कहफ की तादाद भी ठीक से नहीं बताया अल्लाह ने, वो बेहतर जानता है बोल के छोड़ दिया। अरे वो भी स्टोरी दूसरे से उठा ली, बेचारे क्रिश्चियन की फिक्शनल स्टोरी उठा के डाल दी वहां पे, याजूज माजूज और जुल्करनैन डाल दिया उठा के। अब इनसे पूछो जुल्करनैन कौन था, बोलते हैं पुराने इनके जो स्कॉलर लिखते रहे हैं वो अलेक्जेंडर था, और जो नए आए इन्होंने पता चला यार ये क्या हमने कर दी है, ये तो उन्होंने बड़ी चवल मार दी है, जो हमसे पहले जिनकी ये तकलीद करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, इतनी उन्होंने चवलें मारी हैं। अब ये बोलते हैं वो सारिस था। भाई सारिस पूछो भाई उसकी हुकूमत कहाँ तक थी, टोटल उसकी हुकूमत कहाँ थी, उसने कितना अरसा की और कहाँ तक थी। टोटल जो एरिया है कैस्पियन सी तक, इधर इंडिया तक, लवांड का इलाका, ये उसकी हुकूमत थी। कौन से दुनिया के एंड में वो गया, क्या जमीन इतनी कुछ थी? वो एक तरफ ईस्ट में गया तो सूरज निकल रहा था, लोगों के पास साया नहीं था। वेस्ट में गया तो सूरज जो है गुरूब हो रहा था, वो गदरे पानी में गुरूब हो रहा था। ठीक है, उस तरफ नॉर्थ में गया तो उसने वॉल बना दी, ये कर दिया। ये स्टोरीज उनकी लिखी हुई थी और वो उठा के डाल दी। और मुफ्ती यासिर साहब इस स्टोरी को बयान कर रहे थे, वो नहीं 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 वो सारिस था। अच्छा, उसको लगा कि गदरे पानी में डूब रहा है, एक्चुअली अल्लाह नहीं कह रहा, वो उसको लगा हुआ। चलो ने स्टांस चेंज कर दिया, चलो इस बात से आपने जान छुड़ा ली। अब इस बात से कैसे जान छुड़ाओगे कि सारिस तो टोटल तो उसकी दुनिया यही कुछ थी, एक छोटा सा इलाका था, वो जमीन का एंड था क्या? एक स्टोरी उठाई झूठी उनसे और उनको उसको उठा के फिट कर दिया प्रॉफिट ने, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे ये लोग। और वो जुल्करनैन को अगर लगा तो अल्लाह क्यों लिख रहा है कि जुल्करनैन को ऐसा लगा? वो तो सच बताता ना अल्लाह कम से कम कि भाई और सूरज नहीं चले डूबता। फैक्चुअली भी ये चीज रॉन्ग है, फैक्चुअली भी ये रॉन्ग है, उसकी टोटल उसकी दुनिया वो- यही थी। सारिस कब जमीन के एंड पर गया? उसकी और उसकी जमीन सल्तनत का एंड है टोटल यहीं कहाँ? तक थी। जी, जमीन जमीन का एंड है कहाँ? वही ना, वो तो उसके पास टोटल उसके पास लैंड यही थी। उन लोगों को पता ये चल रहा था कि जो जो बाद में लिखने वाले थे कि हाँ उसकी बहुत पूरी दुनिया में जमीन वो पहली हुई थी सल्तनत उसकी। वो ये एक फैंटेसी, एक स्टोरी है, फेरी टेल है, और उसको प्रॉफिट मोहम्मद ने सच मान लिया और उसको कुरान के अंदर डाल दिया। और हारूत मारूत को उठा के डाल दिया भाई, अंदाजा करो। वो फॉलन एंजल थे, उनके यहाँ वो स्टोरी चल रही थी कि वो फॉलन एंजल थे। इन्होंने कहा नहीं 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 वो तो लोगों को जादू सिखा रहे थे जी, ऊपर से एंजल आके लोगों को जादू सिखा रहे हैं ताकि ये और गुमराह हो। वो यानी पहले आपने अल्लाह ने इंस्टिंक्ट लगा दी, फिर टेम्पटेशन पैदा कर दी, फिर शैतान पैदा कर दिया गुमराह का, फिर अल्लाह को लगा नहीं यार ये साले अभी भी इतने नेक क्यों हैं, इनको और गुमराह करो, इनको भेजो, एंजल को भेजो, इनको जाके मैजिक मैजिक सिखाए
और ये मैजिक जब सीखेंगे उस पर चलेंगे, फिर मैं इनको उठा के फिर जन्नत में फेंकूंगा। व्हाट अ नॉनसेंस। क्या प्लानिंग है? उनकी स्टोरी ये थी कि वो फॉलन एंजल थे, बागी थे, बगावत की थी उन्होंने। इन्होंने आकर उसको करेक्ट किया, हाँ यार वो जो जो फरिश्ते होते हैं ना, वो तो गुनाह नहीं कर सकते, वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो इंसान थोड़ी है, वो तो नूर के बने हुए हैं। नहीं नहीं, वो अल्लाह की मर्जी से उनको जादू सिखा रहे थे। साफ नजर आ रहा है कि ये उनको लोगों उनकी स्टोरी को चेंज कर रहे हैं और वहां से स्टोरी उठाई हुई है। इनके इल्म इल्म पे तरस आता है और ये फिर आए हैं, अब क्या करेंगे। हैरानी 5 होती है, घंटे के हैरानी होती है यार। जी। और डॉक्टर बता रहे खुद को, पता नहीं कौन से डॉक्टर है। नहीं, लेकिन उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की हुई है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मुझे नजर आ गया। वो सिर्फ क्लेम 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 और कंजक्चर है, उनका स्पेकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है। नहीं, जी। उनको ये समझ में आ गया है कि ये लोग जो है तो ये यहूदी एजेंट है और ये इस्लाम की बुराई पे बैठे हैं, बस एकेडमिक बात करने ही नहीं चाह रहे। नहीं, अच्छा लगता है हमें, कोई गुफ्तगू करता है, कोई अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। ठीक है, हमारी वो लैंग्वेज उलमा जैसी जुबान मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन आई नो आई हैव नॉलेज। ठीक है, मैं उस तरीके से नहीं बोलता, क्योंकि मैंने उस तरीके से उस चीजों को नहीं पढ़ा। मैं रिसर्च करता हूँ चीजों को। मैंने अगर 5 साल भी इनके तरीके से पढ़ा होता तो मैं तो फिर देखता कि कैसे बात करते हैं। ठीक है, आई डोंट साउंड वेरी एकेडमिक पर्सन, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इल्म सीखना चाहता हूँ भाई। अगर कोई मुझे वो बातें समझ आ जाती हैं, नॉलेज की बातें तो मुझे समझ आती है ना। अरबिक ग्रामर मुझे नहीं समझ आती, ओके दैट्स फेयर, मुझे नहीं आती, लेकिन मैं तर्जमे ले लेता हूँ और सबको देखता हूँ। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि यार मैं ये गलत ना ले लूं, शायद इसने तर्जमा गलत किया होगा। मैं दूसरों को भी देख लेता हूँ कि शायद मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जी तो ये अभी चैनल रिसेंटली डिस्कशंस के लिए है, ये बैशिंग के लिए चैनल नहीं है, ये प्रोपोगंडा के लिए चैनल नहीं है। हम ना प्रॉफिट की जात के ऊपर कोई हमला उस तरीके से करना चाह रहे हैं, ना इस्लाम मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये एक सोशल, ये बातें कोई और दूसरी जगह हम जाके नहीं कर सकते, किसी के साथ भी नहीं कर सकते। मैं अपने बहन भाइयों से नहीं कर सकता, वो नहीं करते मेरे साथ, बिकॉज दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, उनके पास जवाबात नहीं है। तो ये चैनल इसलिए वो खोला हुआ है कि आप आए, अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें और लोगों को सीखने को मिलेगा। इवन हम मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि ये देखें, आपको और अरबिक नहीं आती, आप कुरान नहीं पढ़ सकते, मदरसा नहीं गए, आप चीजों को सुन सकते हैं और फिर अपना माइंड बनाए। अपना अकल तो आपके पास है ना, अकल तो सबके पास होती है, हर इंसान सोच सकता है। और यहाँ पे ये आते हैं, लैंग्वेज ऐसी है, स्टाइल वो लेकर आ रहे होते हैं, एक लड़ने वाला, अटैक करने वाला। ये उस मकसद के लिए हमने ये चैनल नहीं बनाया हुआ भाई।